जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फंक्शन के साथ रिवीजन करेंगे, फंक्शन का रिवीजन करेंगे, फंक्शंस के कंसेप्ट समझेंगे। कल हमने सेट्स और रिलेशन देखा था, आज फंक्शन को ध्यान से देखेंगे। आप सभी ने, मैं उम्मीद करता हूं कि फंक्शन वाला चैप्टर आप पढ़कर आए होंगे, फंक्शन वाला चैप्टर आप समझ कर आए होंगे। डोमेन रेंज पर आपने देखा होगा फंक्शन सारे कैसे, कुछ ग्राफ आपने बराबर देखे होंगे और वन वन इंटू ऑन टू वाले फंक्शंस आपने देखे होंगे, फंक्शन के फलनों के प्रकार टाइप देखे होंगे। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको रिवीजन करवाता जाऊंगा, कंसेप्ट भी समझाता जाऊंगा। चलो तो पहले हम शुरू करें, स्टार्ट कर दे बेटा, काम बहुत सारा है, बात स्टार्ट करें हम तो कार्रवाई शुरू की जाए। चलो बच्चों एक बार यस सर लिख दो यार, एक बार यस सर बोल दो जरा सभी लोग, तो स्टार्ट कर दे। एक बार अपनी प्रेजेंस बता दो सभी लोग जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों आज की बात हम स्टार्ट करते हैं, आज की बात हम प्रारंभ करते हैं। हाँ चलिए शुरू कर दे, समझना शुरू करें बच्चे सभी। ये एक फंक्शन दिया है और पूछा है ये बहु एक एक की और एक एक की। अब आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि वन वन फंक्शन क्या, मेनी वन फंक्शन क्या, उसके मैं थोड़ी सी आपको बात क्लियर कर देता हूं एक बार में। पहले मैं थोड़ी सी बात आपको क्लियर कर देता हूं, है ना। जैसे फंक्शन, पहले तो आपको मालूम है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक ही अवयव से जुड़ा होना चाहिए, ये होता फंक्शन। ये फंक्शन ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब क्या समझे कि जब हम ए की कोई सी भी वैल्यू डालें तो उसका प्रतिबिंब बी पे मिलना चाहिए और केवल एक ही प्रतिबिंब मिलना चाहिए। इस बात को हमने बहुत अच्छे से समझा था, है ना। ये एक फलन है, ये फंक्शन है, इसका हर एक का प्रतिबिंब यहां पर भले इधर बाकी रह जाए, यहां बाकी नहीं रहना चाहिए। ये पूरे जितने पॉइंट है ये डोमेन है। जैसे मैं इसको बोल दूं 1 2 3 4 और इसको बोल दूं मैं ए बी सी डी, तो इसका जो डोमेन है, डोमेन है प्रांत जो है इसका, वो प्रांत क्या है बेटा 1 2 3 4। इसका जो सह प्रांत है, को डोमेन है, कोडोमेन सह प्रांत जो है इसका, वो सह प्रांत है ए बी सी डी। और इसकी जो रेंज है परास, क्या बोलेंगे, रेंज जो है इसकी, परास जो है वो परास कितनी है, ए बी सी। ये सबसे पहली बात फंक्शन की। फंक्शन के बारे में बात मैंने आपको क्लियर कर दी। फंक्शन में ए से बी एक फलन है, ए से बी एक फलन है। क्या कंडीशन है, ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक प्रतिबिंब से जुड़ा होना चाहिए, केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, एक अवयव से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे देखो वन किससे कनेक्टेड है, केवल ए से। मैंने आपको बताया था यहां पर मदर है और यहां पर बच्चे हैं, हर बच्चे की एक मां है। अब ये किसी की मां नहीं है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी मदर नहीं हो। ऐसा मैंने आपको फलन समझाया था, ऐसा फलन मैंने आपको समझाया था, आपको क्लियर हो गई होगी बात। तो यही फंक्शन है, ये इसका डोमेन है, ये रेंज मतलब पूरा ये रेंज है। और जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, जो जो इमेज मिल रही है वो उसकी रेंज है, और जितने सारे हैं वो आपके कोडोमेन है, कोडोमेन है ना। अब मैं आपको इसको अलग अलग कैसे बताना है उसके बारे में बात करता हूं। जैसे पहली बात करता हूं एक एक की फलन की, जल्दी से जरा। एक एक की फलन बोलेंगे मतलब वन वन फंक्शन बोलता हूं, वन वन फंक्शन बोलता हूं।
वन वन बोलता हूं, या फिर इसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलता हूं। इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होगा, इसका एक का प्रतिबिंब एक बनेगा, मतलब ये आपका मेनी वन है, ये मेनी वन है, वन वन है, मतलब एक का प्रतिबिंब एक ही होना चाहिए। कंडीशन लिखूंगा यार मैं कि यदि fx1 और fx2 दोनों बराबर हैं तो 100% x1 और x2 बराबर होना चाहिए, तो वो एक एक ही फलन है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि यदि fx1 और fx2 बराबर है, fx1 और fx2 बराबर है, तो x1 और x2 भी, यहां से भी देखो, यहां से रिवीजन जरूर करो बेटा, यहां से रिवीजन पूरा क्या एक साथ जल्दी हो जाएगा, आप बहुत देर में जो पढ़ेंगे यहां पर जल्दी हो जाएगा। एक एक ही फलन की कंडीशन याद रखो। fx1 और fx2 बराबर है तो फिर x1 x2 बराबर होना चाहिए, मतलब fx1 पे जो रिजल्ट मिलेगा और fx2 पे रिजल्ट मिलेगा, दोनों तभी बराबर होंगे जब x1 और x2 होगा, अलग अलग नहीं हो सकते। इसी में मैं दूसरा बताता हूं, मेनी वन। मेनी वन के लिए बोले क्या होगा, मतलब बहु एकी, बहु एकी क्या बोलेंगे इसको, बहु एकी फंक्शन में यदि fx1 और fx2 बराबर है और x1 और x2 बराबर नहीं है, मतलब क्या समझे कि x1 अलग अलग, x1 और x2 डिफरेंट डिफरेंट हैं, x1 पर भी वही रिजल्ट मिल रहा है और x2 से भी वही रिजल्ट मिल रहा है। देखो यहां 1 से भी वही रिजल्ट मिल रहा है और 2 से भी वही रिजल्ट मिल रहा है, मतलब ये मेनी वन हुआ। मतलब यहां पर कुछ कंडीशन ऐसी, एक दो कंडीशन, एक आध कंडीशन भी ऐसे मिल गई कि fx1 और fx2 बराबर है लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं है, मतलब x1 पे भी रिजल्ट वही आ रहा है और x2 पर भी रिजल्ट वही आ रहा है, मतलब दो डिफरेंट वैल्यू पर सेम रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब ये आपका बहु एक ही फलन है। ये वही वो समझा रहा हूं, बहु वन वन और ऑन टू वाली ही बात बता रहा हूं। ये एक एक ही फलन की कंडीशन, fx1 बराबर fx2 तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। मेनी वन में fx1 बराबर fx2 तो x1 और x2 डिफरेंट डिफरेंट में मिल सकते हैं। फिर तीसरी बात, थर्ड बात, ये चारों बातें नोट कर लो, जिनको वन वन और ऑन टू फंक्शन नहीं आते हैं ये मेरी बातें नोट कर लो तो आ जाएगा। थर्ड, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन कैसे पहचानेंगे, ये तो चलो मेनी वन और वन वन तो कर लेंगे, आच्छादक फलन के लिए क्या करेंगे, मतलब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करेंगे, इसको बोलेंगे सरजेक्टिव। ऑन टू फंक्शन है तो बोले क्या बोलेंगे, तो फिर क्या बोलेंगे कि जो रेंज है ना, रेंज वो कोडोमेन के बराबर हो जाए, मतलब पूरा कोडोमेन और पूरा रेंज हो जाए तो वो आच्छादक फलन है। एक भी फंक्शन बचना नहीं चाहिए, इधर बचा हुआ है ये आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं है क्योंकि यहां पर डी रिमेनिंग है, एक भी शेष ना रहे, मतलब कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर बराबर हो जाए, एक जैसी हो जाए तो उसको बोलेंगे हम आच्छादक फलन। और आखिरी बात, आच्छादक नहीं है ऐसा बोलते हैं इसको, नहीं है ना, ये ऑन टू, ये इन टू, इसको अंतरक्षेपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरक्षेपी फलन, या आच्छादक फलन, अंतरक्षेपी फलन। तो अंतरक्षेपी फलन क्या है, अब इसके अंदर रेंज जो है, अब जो रेंज है वो सबसेट हो जाए कोडोमेन का, मतलब कोडो प्रॉपर सबसेट बने, प्रॉपर सबसेट बने, मतलब उसके अंदर से कुछ मिले कोडोमेन का, कोडोमेन के अंदर अंदर ही अंदर रेंज आ जाए, मतलब जैसे देखो ये कोडोमेन के अंदर आ गई रेंज, तो अब ये आच्छादक फलन नहीं है, अंतरक्षेपी फलन है। ये चार पहचान है बेटा, सब लोग ये चार बातें नोट कर लो, ये चार बातें नोट कर लो, यही आपका अंतरक्षेपी वन वन और ऑन टू फंक्शन है, ये बातें नोट कर लो और इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लो क्योंकि यही काम करेगी, यही काम करेगी। ये सारी कंडीशन मैंने फंक्शन की ये जो स्क्रीन पे लिखी है ये सब की सब कंडीशन हो गई, इससे आप पूरा वन वन ऑन टू इन टू फंक्शन और सारी चीजें आप देख सकते हो। अच्छा ये भी फंक्शन मालूम है आपको कि जो फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा वही इनवर्स बनेगा, नहीं तो इनवर्स बनेगा कैसे, जो वन वन इधर से लागू हो तो दूसरी तरफ से भी लागू होना चाहिए, मतलब वही इनवर्स बनेगा जो वन वन और ऑन टू है। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, यही सारी बातें हैं, छोटी सी, ज्यादा कठिन नहीं है, पर ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, क्लियर हो जाएगा। पहला वन वन में क्या बोला मैंने, यदि fx1 fx2 बराबर है तो x1 x2 बराबर होना चाहिए,
और यहां क्या बोला, मेनी वन में fx1 fx2 बराबर है, तो x1 और x2 दो वैल्यू मिल जाए, मतलब x1 x2 बराबर नहीं हो, फिर भी दोनों बराबर हो जाए, तो वो मेनी वन है। जब रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाए तो वो आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। और जब रेंज कोडोमेन के अंदर आ जाए तो फलन आच्छादक नहीं है, अंतरक्षेपी है। ये चार बातें पहले देखो, फिर हम क्वेश्चन लगाते हैं, फिर हम क्वेश्चन लगाते हैं, है ना। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि इसमें बार बार कंफ्यूजन नहीं, जब मैं क्वेश्चन में करवाऊं आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ये देखो पहला क्वेश्चन ऐसा दिया है, अब इसको चेक करते हैं, 1 1 और 1 1 चेक करना। अभी इसको केवल एफ एक्स बराबर 1 1 चेक करना है। एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है ना। मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूं, एक स्टेप बढ़ा लेता हूं, थोड़ा सरल कर लेता हूं, वैसे तो वैसे भी चलेगा। तो 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऐसा है। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने लिया 1 1 और ऑन क्या देखना है इसमें, मेनी वन देखना है या 1 1 देखना है, एक एक की देखना है या बहु एक की देखना है। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन से समझ में आएगा, या तो एक एक की देखना है या बहु एक की देखना है। तो मैंने क्या किया, एक एक की या बहु एक की देखने के लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लिया, ऐसा ही लेना है, और यहां रखा मैंने। तो 2x1 1 प्लस 2x1 अपॉन 1 प्लस x1 स्क्वायर, और 1 प्लस 2x2 अपॉन 1 प्लस x2 स्क्वायर, ऐसा आया। तो ये क्या आया, x1 1 प्लस x2 स्क्वायर और बराबर x2 और 1 प्लस x1 स्क्वायर। सॉल्व भी कर लेता हूं, x1 माइनस x2 प्लस x1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2 बराबर 0। तो इसको मैंने क्या किया, x1 माइनस x2 प्लस x1 x2 कॉमन, और यहां आया x2 माइनस x1। तो इसका मतलब दो बातें हो गई कि x1 माइनस x2, और इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस x1 x2 बराबर 0। मतलब x1 बराबर x2 भी आ रहा है और x1 x2 बराबर 1 भी आ रहा है। अब जरा ध्यान से समझो, यहां तक बात हो गई। अब यदि हम देखें कि यदि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है यार, तो बेटा फिर यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 से ज्यादा ले लोगे तो कैसे x1 x2 1 बनेगा, बताओ आप मुझे। 2 और 3 लिया तो 1 से बड़ा ही आएगा ना, 1 1 भी लिया तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना, x1 और x2 दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब 1 से बड़ा होने पर यह ट्रू नहीं होगा, मतलब 1 से बड़ा होने पर केवल यह चीज सही होगी। तो 1 से बड़ा होने पर फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा है, 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा ले लो, 1 से बड़ा तो कितना, 1 से बड़ा होने पर कैसा है फंक्शन। मैं ऐसा बोलूंगा कि x 1 से यदि बड़ा है तो फलन एक एक ही है, एक एक ही है। लेकिन यदि फंक्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि 1 से बड़ा है, तो फिर बेटा देखो, x1 लिया 1, x1 लिया 2 और x2 लिया 1/2, तो 1 आएगा ना। अरे x1 लिया 1 मतलब इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, मतलब दो रिजल्ट आ जाएंगे, दो रिजल्ट ये भी होगा और ये भी होगा। तो यदि मान लो फ्रैक्शन में पॉइंट हुआ तो फिर ये बहु एक ही हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका, कि 1 से बड़े के लिए तो एक एक ही है, 1 से ज्यादा के लिए तो एक एक ही है, लेकिन माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट सब जगह के लिए ये एक एक ही नहीं है, सब जगह के लिए एक एक ही नहीं है। क्या रॉन्ग है बेटा, कहीं कुछ रॉन्ग दिख रहा है क्या, क्या रॉन्ग दिख रहा है बता जल्दी से, क्या रॉन्ग दिख रहा है बता दे। सी गलत है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको है ना, आप केवल अपने आंसर देख कर रही है ना। डी 1 से इन्फिनाइट में एक एक ही है, क्योंकि 1 से बड़ा होने पर केवल देखो, ये तो या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। अब ये 0 जब नहीं है तो x1 बराबर x2 ही है, मतलब 1 1 है। लेकिन जब ये भी 0 हो सकता है, मतलब x1 x2 बराबर 1 आ सकता है, तो दो रिजल्ट हो सकते हैं x1 और x2 के, जहां पर fx1 और fx2 बराबर हो सकता है, तो वो फंक्शन बहु एक ही हो जाएगा। मतलब 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन एक एक ही है, लेकिन माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के लिए फंक्शन एक एक ही नहीं है। यहां पर देखते बनना चाहिए। फैक्टर में
ध्यान से देख ले, ध्यान से देख ले, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई गड़बड़ नहीं है। ये x1 माइनस x2 लिखा, ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और ये x1 स्क्वायर। अब इसमें से x1 x2 कॉमन निकाला, यहां देख कितना लिखा है मैंने, x2 माइनस x1 लिखा है, और मैंने x1 माइनस x2 कॉमन निकाला तो यहां साइन बदल दिया, देख ले 1 माइनस x1 x2। तो या तो x1 बराबर x2 या x1 x2 बराबर 1, या x1 x2 बराबर 1। 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर इधर से इधर ले आए, एक तरफ लाए, सॉल्व किया है ना। 1 1 और मेनी 1 देखने के लिए एक बार और अच्छे से समझ लो। क्या लिखा है यहां पर, 1 से इन्फिनाइट में फंक्शन बहु एक ही। मैं क्या बोल रहा हूं, 1 से इन्फिनाइट में फलन एक ही है, क्योंकि 1 से ज्यादा होने पर यह तो पॉसिबल ही नहीं है, केवल यही हो सकता है। और यदि ऐसा है और ये दोनों हैं तो अभी बताया मैंने आपको एक ही है। लेकिन मान लो फ्रैक्शन में पॉइंट आ गया तो फिर ये भी कंडीशन हो सकती है। तो ये कंडीशन हो सकती है, मतलब x1 और x2 के दो रिजल्ट हो सकते हैं जिसके लिए बराबर हो सकता है। तो हर जगह पर ये एक ही नहीं हो सकता। आगे अब आते हैं डोमेन और रेंज पर। कभी कभी डोमेन रेंज में ना बिल्कुल देखकर बहुत आसान चीज हो जाती है ना। कभी कभी क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है, बस आप दिखने में वो कठिन लगता है। जैसे अभी यहां पे लिखा है fx बराबर, क्या लिखा है, log x प्लस 1 और x माइनस 2। चिंता नहीं करना है, यहां लिखा है e की पावर 2 log x और माइनस 2x प्लस 3, ऐसा लिखा है। अब सुनो जरा, लॉग कब डिफाइन है, लॉग कब डिफाइन है यार। जो मैंने पहले वाली बात जो बताई नहीं थी, आपने वो अच्छे से समझी तो बहुत काम आना है। मतलब 1 1 on 2 हमको लगते कठिन है, लेकिन क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको वो 4 बातें जो मैंने शुरू में लिखवाई वो याद रह जाए तो। खास दूसरी चीज इसमें डोमेन रेंज। अब देखो लॉग की डेफिनेशन क्या बोलती है, लॉग की डेफिनेशन बोलती है कि x माइनस 2 0 से बड़ा हो, फिर आपका x प्लस 1 0 से बड़ा हो। यहां पर x प्लस 1 0 भी नहीं होना चाहिए, x प्लस 1 1 भी नहीं होना चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा तो होना चाहिए, नीचे बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। और फिर यहां पे देखें तो यहां से log x बोलता है कि x से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये 4 बातें नजर आ रही है, ये 4 चीजें दिख रही है, ध्यान से देखो। x माइनस 2 0 से बड़ा होना चाहिए, x प्लस 1 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये जो बेस है ये 1 भी नहीं होना चाहिए। और x यहां के हिसाब से log में x लिखा है तो x ग्रेटर देन 0 से बड़ा। इसको थोड़ा सा एनालिसिस करोगे क्या, इसको जरा ध्यान से देखोगे क्या। ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है ना। और ये बोल रहा है x ग्रेटर देन माइनस 1, ये बोल रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये बोल रहा है x 0 से बड़ा। इन चारों पे आप गौर करो, एक मतलब इन सबका यदि आप इंटरसेक्शन लो तो आपको इसमें सब बात मिल जाएगी कि यदि 2 से बड़ा हो गया तो सारी कंडीशन हो गई फुलफिल। मतलब यदि आप देख सकते ना तो यहां पर इतना बोल देते कि बस x 2 से बड़ा है, बाकी सब अपने आप हो गए पॉजिटिव। अरे 2 से बड़ा हुआ तो ये तो हो ही गया पॉजिटिव, ये भी हो ही गया पॉजिटिव, बात ही खत्म हो गई ना। मतलब एक बात तो ये कंफर्म आ गई कि x जो है वो किस को बिलोंग कर रहा है, 2 से इन्फिनाइट को बिलोंग कर रहा है। फिलहाल इतने लॉग के अंदर देखने के हिसाब से 2 से इन्फिनाइट को बिलोंग कर रहा है। अब 2 से इन्फिनाइट को बिलोंग कर रहा है तो अब आगे और देखिए कहीं ऐसा और कुछ तो नहीं जहां डिफाइन नहीं हो। तो देखो जरा, मैं ऊपर वाले का तो टेंशन ही खत्म हो गया, क्योंकि इसका तो डोमेन हम निकाल चुके हैं कि x 2 से बड़ा होना चाहिए। इसको सॉल्व करता हूं मैं, e की पावर 2 log x, कई बार सॉल्व कर चुके हैं आप। e की पावर log ये होगा x स्क्वायर। अब चूंकि x मालूम है हमें 2 से बड़ा है तो इसको हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। इसका फैक्टर होगा x प्लस 3 और x माइनस 3, x माइनस 3 और x प्लस 1।
x प्लस 1 का तो टेंशन नहीं क्योंकि x 2 से बड़ा है, लेकिन x माइनस 3 भी अब 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x 3 भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा एग्जैक्ट जवाब क्या हुआ कि जो x है वो 2 से इन्फिनाइट हो, पर उसमें से 3 को प्लीज प्लीज आप हटा लो, 3 को हटा लो, मतलब इसका डोमेन b लगा दो, इसका डोमेन b लगा दो। देख लो ध्यान से, क्वेश्चन देख लो भाई। कभी कभी आपको इतना भले बड़ा दिखे लेकिन एक बार में हो जाता है सवाल। बस ने जैसे ही मैंने बोला इसको देखा और x 2 से बड़ा बोला, तो इन दोनों की मुझे वही टेंशन खत्म हो गई कि जब ये 2 से बड़ा हो ही चुका है तो यार ये तो बात फिर तो लीगल हो गई ना सारी, इसमें दिक्कत ही नहीं है भाई। x की जो भी लीगल वैल्यूज हैं वही डोमेन है ना, जिनके लिए फलन परिभाषित है वही डोमेन है ना। तो x 2 से बड़े के लिए परिभाषित है, और मैंने आगे वाला नीचे सॉल्व किया तो इसमें 3 भी दिक्कत दे रहा है। ये तो 2 से बड़ा है इसलिए ये तो पॉजिटिव है ही, ये दिक्कत दे रहा है कि 3 हो गया तो नीचे फंक्शन 0 हो जाएगा और डिफाइन नहीं रहेगा, तो x बराबर 3 नहीं हो सकता, तो 2 से इन्फिनाइट हो सकता है, उसमें से आप 3 को रिमूव कर दो, 3 को रिमूव कर दो। देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल बढ़िया बात है, बिल्कुल शानदार बात है। आगे देखो, अब मैंने आपको 2 फंक्शन बताए थे, आपको मैं याद दिला देता हूं फिर से कुछ स्पेशल फंक्शन में से। एक फंक्शन मैंने ये बताया था एफ एक्स प्लस वाई, जब एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स और प्लस एफ वाई हो। 2 फंक्शन याद दिला रहा हूं, याद रख लो। तो एफ एक्स होगा आपका के एक्स, भाई समझो ना, ये के एक्स, ये के वाई और ये के एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएंगे ना। मतलब यदि 2 एफ एक्स प्लस वाई और एफ एक्स प्लस एफ वाई के होता है तो वो फंक्शन 100% कितना होता है, एफ एक्स बराबर एक्स वाई के वाई। ये बताया था एक पहला, दूसरा और बताया था वो भी याद दिला देता हूं। यदि कभी ऐसा दिया है एफ एक्स इंटू एफ वाई, ऐसा दिया है एफ एक्स इंटू एक्स वाई, तो फिर ये फंक्शन कैसा होता है, पॉलिनोमियल होता है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n होता है। दूसरा फंक्शन मैंने आपको ये वाला बताया था, और भी बताए थे, फिर ऊपर ने ऐसा देख लिया था कि यदि लॉग एफ एक्स वाई तो वो लॉग के फंक्शन बन जाते हैं। एफ एक्स वाई है और वो एफ एक्स प्लस एफ वाई हो रहा है, तो जो फंक्शन होता है वो लॉग का फंक्शन बन जाता है, के लॉग एक्स बोल देते हैं। ये तीसरा फंक्शन, पर खासकर ये तीनों फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जब भी ऐसा दिखे तो आप ये लगा सकते हैं। जब आपको एफ एक्स प्लस वाई दिखे और एफ एक्स एफ वाई तो समझना फंक्शन के एक्स से है, तभी वो जोड़ने के बाद और एक साथ जोड़ के फंक्शन निकाले जाए सेम आ सकता है। जब प्लस वाला एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई तो फंक्शन पॉलिनोमियल इस टाइप का हो सकता है, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर 1, और एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस एक्स वाई है तो वो के लॉग एक्स हो सकता है, क्योंकि लॉग एक्स वाई में लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाता है। बड़े इंपॉर्टेंट तीनों फंक्शन है, आपको जो याद रखना है। बोलो बच्चों ये याद रखोगे आप। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं आपको सारी बातें याद दिलाता जा रहा हूं कि एफ एक्स प्लस एफ वाई, मतलब मेरे पास फंक्शन तैयार हो गया के एक्स, इसको देखकर मैंने फंक्शन तैयार कर लिया। ऐसी चीजें ये तीनों आप याद रखें तो ये फंक्शन आपको आ जाएगा। लेकिन f1 कितना है, f1 होगा k और बराबर है 1/5, तो k की वैल्यू आ गई 1/5, मतलब मेरे पास फंक्शन हो गया x/5। ये मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, ये मेरे पास फंक्शन आ चुका है। अब इसको निकालता हूं। अब क्या बोला है अब यहां बोला है समेशन n बराबर 1 से m, ठीक है भाई 1 से m लेता हूं। क्या लिखना है, fn मतलब क्या होगा n/5, और ये कितना आएगा, तो n प्लस 1 और n प्लस 2। यहां पर n जो है कैंसिल, और एक बहुत बढ़िया, मतलब बार बार मैं ये थ्योरी आपको बताता हूं कि 1 का डिफरेंस है यार, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2। ये बात भी आपको मालूम होगी। पार्शियल फ्रैक्शन है, सिंपल सा, 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, बातें आपस में नहीं करेंगे आप बिल्कुल। अब यहां पर 1 2 3 रखते जाओ तो ये आपकी टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगी।
है ना। पहले आप रखोगे 1 तो 1/2 माइनस 1/3, फिर रखोगे 2 तो 1/3 माइनस 1/4, ऐसा ही चलता चला जाएगा। फिर रखोगे m तो 1/m+1 माइनस 1/m+2, और बराबर दिया है 1/12। अब यहां पर ये बीच वाले जो हैं कैंसिल हो जाएंगे, दूरबीन सीरीज। तो ये कितना आया 1/2 माइनस 1/m+2 बराबर 5/12। तो 1/m+2 कितना आया, तो 1/2 माइनस 5/12, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 6/12, तो 1/12 आया, 1/12 आया। तो m+2 बराबर 12 हुआ, m बराबर 10 आ गया था क्या सबका, m बराबर 10 आया क्या, n बराबर 10 है, 10 रिजल्ट आया क्या, m इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई क्या, ठीक है क्या, बोलो भाई क्वेश्चन समझ में आ रही है बात। अभी से डिसाइड मत करे यार, अभी से, पहले से कैसे डिसाइड कर लेता, पुष्कर पढ़ाई करे यार, ऐसा प्लीज ऐसा मत करे अभी से, अभी तो बिल्कुल लगे रहो, आगे अपने पास और भी कई मतलब बहुत सारे अपने पास चांसेस आएंगे, सब आएंगे, लेकिन अभी पूरा बिल्कुल हर तरह से लगे रहो, लगे रहो, है ना, अभी बिल्कुल पक्का लगे रहो। हाँ अब देखो आगे फिर देखते हैं क्या बोला है, बोले देखो जैसे यहां देख के मालूम होना चाहिए, बोले एफ का परिसर इतना है, तो आप खुद देख समझा करो, यहां पर ये इसका परिसर दिया है आर, ये है कोडोमेन, ये है कोडोमेन, और ये है रेंज, मतलब समझ जाया करो फलन आच्छादक नहीं है, मतलब दिमाग में आना चाहिए बातें कि फलन आच्छादक क्यों नहीं, क्योंकि ये रेंज तो ये दे रखी है, जबकि यहां पर दिया है कोडोमेन आर, तो आर के अंदर है यार, ये आच्छादक नहीं, मतलब दिमाग में आ सकती है बात। चलो हमें तो इसकी रेंज की बात करना है, तो ठीक है रेंज की बात करते हैं, अपन पूरा फंक्शन देखते हैं, इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज निकालना बड़ा आसान, पूरे फंक्शन की हमें वैल्यू निकालना है। √m लिखा मैंने, √m 0 से 2 मतलब पॉजिटिव ही है पक्का, √2 sin x माइनस cos x और प्लस m-2, इसकी मैं रेंज निकालता हूं, रेंज निकालता हूं, एक एक करके करता हूं। पहले sin x माइनस cos x को देखता हूं, इसकी रेंज क्या होगी भाई, तो आपको मालूम है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ए बी कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, इसकी रेंज क्या होती है, तो इसकी रेंज होती है -√a² प्लस b² से √a² प्लस b², ये इसकी रेंज होती है। तो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, तो इसकी रेंज होगी आपकी इसकी रेंज होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसकी रेंज होगी कितनी, √2 से -√2 से √2, ये इसकी रेंज होगी, ये इसकी रेंज होगी, है ना। √2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो √2 sin x माइनस cos x, अब इसकी रेंज कितनी होगी, तो -2 से 2, ये आ गई इसकी रेंज। अब इसमें कर दो m-2 ऐड, तो ठीक है, √2 sin x माइनस cos x प्लस m-2, यहां भी ऐड करो, इसमें ऐड करोगे m-2 मतलब ये हो जाएगा m-4, और यहां पर ऐड करोगे m-2 प्लस 2, तो यहां पर हो जाएगा m, ऐसा हो जाएगा। अब ले लो आप log m √m के बेस में ले लो, पक्का ये पॉजिटिव तो होगा ही होगा, sin x माइनस cos x और प्लस m-2, ठीक है भाई। यहां भी ले लेता हूं मैं log √m m-4 कॉमा log m और √m, भाई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो तो डिसाइड हो जाएगा, देखो पहले भी ये वाला कम होगा ये ज्यादा होगा, यदि m फ्रैक्शन में आता है तो डिसाइड हो जाएगा, इसको आगे पीछे कर लेंगे, वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा। पर फिलहाल इसकी वैल्यू क्या दे रखी, ये आ गई अपनी रेंज,
क्या आ गई है रेंज। इसकी वैल्यू देखिए जरा, log m बेस टू m की पावर 1/2। तो क्या लिख सकते हो, 1/1/2, नीचे की ऊपर की घात ऊपर, नीचे की घात नीचे निकालो और इसको बाकी लिख दो, m बेस टू m, ये होगा 1, तो ये रिजल्ट आया 2, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 2। तो ये हमारी रेंज क्या आ गई, log रूट m-4, और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2। ये हमने रेंज निकाली। देखो एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम रेंज निकालते जा रहे हैं। आपस में बातें मत करो, आपस में बातें मत करो, और ना ऐसी बात करो, ऐसा मत बोलो अभी से, अभी तो एग्जाम आई है, इतनी मेहनत तुमने करी है, डरते क्यों हो यार। फिर से हार कैसे मान सकते हो यार, मेरे बच्चे होके, मेरे स्टूडेंट होके हार कैसे मान सकते हो, अभी अपने को लगे रहना है। अब देखो क्या डिसाइड हुआ, रेंज दे रखी थी 0 2, तो बाद वाला तो 2 आया, मतलब यार ये 0 होना चाहिए। log 0 कब होता है, जब m-4 1 होता है, तो इसका मतलब m बराबर 5 इसका आंसर आना चाहिए, ये इसका आंसर है 5। देख लो, देख लो, क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट गया, सीधा गया है बिल्कुल। सीधा गया है बिल्कुल। अरे अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है यार, अभी तो जंग शुरू नहीं हुई, इसके पहले तुम ऐसी बात करते हो। और अच्छे से स्टडी करो और टाइम दो, मतलब मैं तुम लोगों के से उम्मीदें लगाकर बैठा हूं और तुम ऐसी बात, एक एक बातें अपन करते। रिवीजन में अपन ने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं, मैक्सिमम कवर कर लिया है। देखो जरा ध्यान से समझते चलो यार, अब है, अब बेटा ध्यान से समझते चलो। एक्सपीरियंस मिलेगा, सीख मिलेगी। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो आपको वहां पर अभी से आपसे बन जाए क्वेश्चन, यार आपसे आने लग जाए क्वेश्चन, है ना, आपसे होने लग जाए। और आप उसके बाद अपन जैसे ही जब आप पेपर दे देंगे उसके बाद अपन फिर मिलेंगे, फिर शुरू कर देंगे यार। जब तक हम सिलेक्शन पे नहीं पहुंचते तब तक चलेंगे, तब तक पढ़ेंगे। और अभी अपने पास इतना टाइम रहेगा और फिर से रिवीजन और करेंगे, पर पहले तो अभी अभी का ही पूरा गेम खेलना है और ये रिवीजन करते जाना है। क्वेश्चन हो गया, क्लियर है, बोलो जल्दी से, क्वेश्चन क्लियर है। 1 कैसे आया बेटा, log 1 0 होता ना जयप्रकाश, और यहाँ पे रेंज क्या दे रखी 0 से 2, तो ये 1 होगा तभी ये 0 बनेगा ना, ये रेंज निकाली है, तो इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो m की वैल्यू 5 होना चाहिए, m की वैल्यू 5 होना चाहिए। आगे आगे, बिल्कुल हार मानना मना है, हार मानना मना है, मेहनत करना बिल्कुल अलाउड है, मेहनत करना अलाउड है, काम करना अलाउड है बेटा, प्लीज पूरी लाइफ के लिए कभी भी हमें तो लगे ही रहना है, हमें तो लगे ही रहना है। जिसने जो मतलब जिसने सोचा कि नहीं, फिर वो आगे, फिर आगे क्या दिक्कत आएगी। इस क्वेश्चन को करें आप, क्वेश्चन देखें, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसा ही नहीं होता कि बहुत टिपिकली आ जाते हैं। हाँ आगे देखें, बातें नहीं करें, क्वेश्चन देखें। एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है, देखो ये भी 23 में क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन आ गया था, प्लस लेमडा। सारे 23 वाले क्वेश्चन करवाए मैंने अभी आपको, और अभी आगे और भी बताऊंगा जो जो आए हैं, प्लस लेमडा। अब मैं ले लूं अपनी बात, क्या क्या बोला है, F4, 4 यहां रखो, 2 इंटू 4 की पावर n प्लस लेमडा, ऐसे ही है F4। F5 भी ले लो, F5 तो क्या लोगे, 2 इंटू 5 की पावर n प्लस लेमडा। अब F3 माइनस F2 निकालना है, F3 माइनस F2 के जितने भी जो आ जाए उसके सभी धनात्मक पूर्णांक भाजकों का योग है ना, ये ऐसा बीच में ट्विस्ट दे देते हैं ये। जैसे इसमें से पहले मैं इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करूं, तो ये कितना है, ये है आपका 133 और ये है आपका 225। क्या करें, लेमडा एक हटाएं, वेरिएबल निकालना है ना, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएं, अरे सेकंड में से फर्स्ट को घटाएं, तो 2 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n, और इसको घटाओ तो जरा 2, और यहां से ये गया 12 में से 3 तो 9, 92, 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n, देखना जरा कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड किया तो 46।
अब यहां पर n ऐसा जहां पर 46 बन जाए, n ऐसा जिसमें यहां पर 46 बन जाए, है ना। n ऐसा मतलब n मान लो 1 लेते तो 5 माइनस 4 1 बनेगा यार, 2 लेते हैं तो 25 माइनस 16 9 बनेगा। इसे चेक करना पड़ेगा ऐसा n वाला जो भी रिजल्ट है। 3 लेते हैं, n बराबर 3 लेके देखते हैं, तो ये आएगा 125, ये आएगा 125, 4 की पावर 3 आएगा कितना 64। 64 देखना यार इसको मैंने सही तो किया है कि नहीं। 12 माइनस 3 92, 64 यही आएगा ना। तो कितना आया ये 225, और यार ऐसा ही आना था 225 और 133 मतलब 2 और 9 46 है, तो कितना बचेगा ये, कितना बचे, कुछ इसमें गलत तो नहीं लिख दिया है इसने। हाँ यार गलत लिखा है ना, मैं इसको करेक्ट कर दे, वही मैं बोलूंगा ऐसा कैसे हो सकता है। ये बेटा 255 है, कितना है 255 है। अब यार ये उसमें प्रिंट में मिस्टेक है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये 255 है ना। मेरा कैलकुलेशन वगैरह अपनी जगह बिल्कुल प्रॉपर है। 250 तो थोड़ा चेंज हो गया, ये थोड़ी बात कहानी बदल गई। 255 है, 255 है तो क्या होगा, 255 है तो क्या होगा बेटा, अब घटाओ 255 है ना। ये इसमें मिस्टेक मेरी नहीं, इसको माइनस किया 122, अब इसको डिवाइड किया, ये आया 61। अब देखो मैंने यहां n बराबर 3 लिया था, इसको घटाया तो 1 और 6 देखो 61 आ रहा है। ऐसे आप देख सकते हो कि n बराबर 3 आएगा, n बराबर कितना आएगा 3 आएगा। जब n3 निकल चुका है, n3 आ चुका है, तो अब हम लेमडा भी निकाल सकते हैं यहां से। 2 इंटू 4 की पावर 3 प्लस लेमडा बराबर 133, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा 133, और 64 टूजा मतलब 128, तो ये बचेगा 5। तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 5। अब हमें निकालना है F3 माइनस F2, वो भी निकाल देता हूं। F3 माइनस F2 ये कितना बनेगा, लेमडा नहीं भी निकालता तो चलता है यार, ये तो 2 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3, ऐसे ही आएगा। 2 इंटू माइनस कर रहा हूं, F3 माइनस n तो मालूम है इसी में रखा अपने, किसमें यहां पर पहले 3 रखा बाद में 2 रखा, माइनस करना तो 5 तो माइनस हो गया। ये कितना हो जाएगा 3 तिया 27 54, और ये हो जाएगा 16, तो कितना आया ये 38 आ गया। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। अब आगे क्या है, धनात्मक पूर्णांक भाजक निकालो। तो 38 के भाजक धनात्मक कौन कौन से हैं, 38 का भाजक है एक है 2, एक है 19 और एक खुद 38, और इनका जोड़ पूछा है कि भाजकों का योग धनात्मक, तो योग कर लो, इसको योग कर लो 19 20, ये 40 और ये 20 मतलब 60, आंसर कितना आएगा 60। क्या आंसर आएगा बेटा 60। सिक्सटी आंसर आएगा। आ गया। अब तू बात मत करे, अब है ना चैटिंग मत कर, अब तू पढ़ाई कर, स्टडी करो, है ना। और जहां से शुरू हो जाओ वहीं से, मतलब जहां से चाहो वहां से शुरू कर सकते हो आप स्टडी। अब आगे शुरू करो, एक बहुत जोरदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। एफ एन बराबर मतलब है ना, हमें ये बताना है सबसे पहले तो क्या दिया है, मैं ऊपर फंक्शन तो लिख ही दूं। एफ एन बराबर 1 अपॉन एन, एफ एन प्लस 1 अपॉन एन, एफ एन प्लस 1 बराबर 1 दिया है, और एन की वैल्यू क्या क्या दे रखी है,
एन की वैल्यू दे रखी है 1 2 और 3, यहां तक की पहले बात करें, अभी सिर्फ इतनी बात करें। आगे क्या है, इसको संतुष्ट करने वाले, इसको संतुष्ट करने वाले, है ना। फलन कैसे, कैसे फलन, फलन ऐसे कि जिसका डोमेन जो है वो तो आए 1 2 3 4, ध्यान से देखो, डोमेन तो आए 1 2 3 4, और जो इसकी रेंज आए वो रेंज आए कितनी, 8 से -8 तक, रेंज -8 से 8। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मॉड ए लेस देन 8, मतलब इसका डोमेन तो लेना है अपने को 1 2 3 4, डोमेन तो क्या लेना है 1 2 3 4। लिमिट कल करेंगे, इनवर्स और लिमिट करेंगे, फंक्शन पढ़ ले, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ ले, टॉपिक पे क्या है ये, एक के बाद एक करेंगे ना भाई, लाइन से करते जाएंगे ना, नहीं करना है तो दूसरा पढ़ना चालू कर दे, देखना है तो ध्यान से देख, बात समझ, एक से एक बातें हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, है ना, दिमाग लगाओगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट खुलेंगे। ये फंक्शन दिया है और ये 1 2 3 पे डिफाइन है ना, 1 2 3 पे डिफाइन है, फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, सभी के लिए, एन, सभी एन 1 2 3 के लिए ये परिभाषित है, 1 2 3 के लिए ये फंक्शन परिभाषित है। अब आगे सुनो ध्यान से, ये लिखा है ऐसा कि बोले इसका डोमेन आपको रखना है 1 2 3 4 और रेंज आपकी होना चाहिए -8 से 8, -8 से 8 रेंज होना चाहिए। अब जरा जोरदार क्वेश्चन है, पहले इसको देखो, मैं ऐसा लिखता हूं, fn+1 बराबर बराबर कितना है, तो n का मल्टीप्लाई होगा n माइनस n fn, ऐसा है, ऐसा है। अब मैं f1 निकालूं, चाहे f2 निकालूं, चाहे f3 निकालूं, चाहे f4, उसकी जो रेंज, जो आंसर है वो -8 से 8 के बीच में आना चाहिए, वो वाले हमें लेना है ना, वो मुझे, वो बाद में लेना है, अभी बाद में बात करते हैं बेटा पुष्कर, अभी तो सवाल पे ध्यान दे, अभी इधर फोकस कर, फिर बाद में बात करते हैं, है ना। अब इसमें देखो, n की जगह आप रखना शुरू करो, पहले 1 रखो, तो ये हो जाएगा f2 बराबर 1 माइनस f1, फिर रखो 2 रखो, 2 रखो, तो 2 रखोगे तो f3 बराबर कितना, 2 माइनस 2 f1, और आगे भी सॉल्व कर लो इसको, 2 माइनस 2 f1 कितना है, f2 कितना है, तो 1 माइनस f1, तो ये देखो निकल के कितना आया, 2f1, f3, n बराबर 3 और रख लो बस, f4 बराबर कितना आएगा, यहां पे रखेंगे f4, तो 3 माइनस 3 f3 कितना है, 2f1, तो 3 माइनस 3 मतलब ये हो जाएगा कितना, 6f1। देखो ये फटाफट निकालते आना चाहिए, चारों रिजल्ट मैंने निकाल दिए, लिमिट और इनवर्स वाले की नहीं है यार, हेडिंग फंक्शन की है, क्या बात कर रहे हो, आज कहां दे दिए थे लिमिट, केवल आज किसकी, आज फंक्शन की बात करना थी, फंक्शन ही है चैप्टर, फंक्शन की ही बात करना थी। फंक्शन की मैंने कल बोला भी था, उसे फंक्शन पढ़ना है, कल बोला भी था फंक्शन पढ़ना, कल लिमिट और इनवर्स है, है ना, फंक्शन ही बोला था मैंने यार, फंक्शन के बारे में कल बात नहीं हुई थी, कल मैंने बोला था फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद लिमिट और इनवर्स, तो पहले फंक्शन की बात करेंगे। तो देखो f1 आया, f2 आया, f3 आया, मतलब ये अपन ने सारे रिजल्ट निकाल लिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आते हैं इधर कि आप f1 निकालो, f2 निकालो, f3 निकालो, चाहे f4 निकालो, रिजल्ट -8 से 8 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैंने बोला कि f1 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो बोले f1 जो है, f1 कहां से कहां तक है, -8 से 8 तक है, और बेटा पूर्णांक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा -8 -7 -6 से लेकर यहां बीच में 0 यहां पर लाकर 6 7 8, ये ऐसे है ना। a कैसा है, पूर्णांक है, z है, मतलब बीच बीच में नहीं लेना, इतने हैं, a है, f1 इनके बीच में है, f1 इनके बीच में है, f2 भी इनके बीच में ही है,
अरे F2 भी तो इसी के बीच में है। सही है ना? लेकिन F2 क्या है? तो F2 है 1 माइनस F1, तो 1 माइनस करो, तो इसमें 1 माइनस F1 करोगे तो क्या आएगा? F2 किसके बिलोंग हो गया? F2 को क्या लिखा मैंने? 1 माइनस F1। इसको मैंने यहीं पे लिख देता हूं 1 माइनस F1, है ना? 1 माइनस F1, तो F1 है यहां पर रखें 1 माइनस F1, तो कितना हो जाएगा? ये F2 कैसा हो जाएगा? F1 कितना हो जाएगा? देखो F2 को मैंने क्या बोला? -8 से 8 तक। ध्यान से समझना यार। अब मैं ये F1 निकालना चाहता हूं यहां से, वहां से तो निकल ही चुका है, यहां से देख रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस F2 करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा आ जाएगा। तो 9 8 7 और लास्ट में हो जाएगा कितना? 1 माइनस कर रहा हूं तो -5 -6 -7। तो इसके अनुसार तो F1 हो चुका है, इसके अनुसार तो F1 हो चुका, डायरेक्ट भी फिर बताऊंगा। F1 हो चुका है कितना? F1 कितना हो चुका है? तो F1 वहां से लेंगे -7 -6 8 9 तक हो चुका है। अब लेता हूं मैं F3। F3 को भी इतना ही होना चाहिए, -8 से माइनस, भाई सारी वैल्यू इनके बीच में ही होना चाहिए ना। अब F3 कितना है? तो F3 है 2F1, तो इसका मतलब ये है 2F1। तो अब F1 कितना होना चाहिए? अब F1 कितना? तो इसमें 2 से डिवाइड करो, तो 2 से आप उसी में डिवाइड करोगे ना, 2 से आप उसी में डिवाइड करोगे ना जिसमें 2 से डिवाइड हो, तो क्या क्या आएगा? -4, हमें तो पूर्णांक लेना ना, -2 -1 0 1 2 3 4। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, चिंता मत करो, ध्यान से समझा रहा हूं। लॉन्ग शॉर्ट करता हूं रिंकू, 2 मिनट रुक जा। ये तो क्लियर है, यहां तक तो मैंने निकाल लिया। ध्यान से सुनो, पहले मैंने क्या बोला? F1 ऐसा हो सकता है ना? F2 भी इसके बीच में ही होना चाहिए, तो F2 के हिसाब से मैंने यदि 1 माइनस F1 लिखा, तो अब मेरे पास निष्कर्ष आया नहीं, F1 ऐसा हो सकता है, ये वाला हो सकता है। फिर और निष्कर्ष निकाला, F2 F3 निकाला, तो मेरे पास रिजल्ट आया कि नहीं, F1 ये हो सकता है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। एक और बचा है F4। F4 भी कितना होना चाहिए? तो F4 भी इसी को बिलोंग करना चाहिए, मतलब 3 माइनस 6 F1 F4। और F4 भी कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए? तो -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब पूरे लिख दिए। चलो अब मैं यहां से F1 निकालूं, तो F1 क्या क्या आ सकता है यहां से? तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या करना पड़ेगा? F1 कैसे निकालूंगा? तो F1 निकालूंगा मैं F4, मतलब 3 माइनस F4, पहले 3 में से घटाऊंगा और 6 का भाग दूंगा इनमें सब में। तो देखो यहां 8 घटाऊंगा, 8 3 11/6 भाग ही नहीं जाएगा। 7 लूंगा, 7, तो 7 में क्या हो जाएगा? 7 3 10/6 भाग ही नहीं जाएगा, मुझे चाहिए पूर्णांक। 6 लूंगा, 6, तो 6 - 3 9, ये भी नहीं जाएगा। 5 लूंगा तो भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं, -3 लूंगा तो बिल्कुल जाएगा, 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। -3 लूंगा तो 1 आएगा। 2 लूंगा तो इसमें डिवाइड नहीं होगा, पूर्णांक नहीं आएगा। फिर इसके बाद जब 3 लूंगा तो 3 - 3 0, एक 0 आएगा, तो केवल 2 आएंगे। अब ये भी कंडीशन होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इसके हिसाब से F1 के तो केवल सब में देखा जाए तो कॉमन मान केवल 2 ही आ रहे हैं, तो इसके आंसर 2 है। अब सुनो सीधा, अब सुनो डायरेक्ट, 2 ही मान आ रहे हैं, है ना? डायरेक्ट सुनो। अब हमें मालूम है फंक्शन बढ़ता जा रहा है यहां पर F2, तो आप सीधे क्या करो? F4 में ही चेक करो, मतलब इतना मत करो, आप यहां से लो। बोले F4 सर क्या हो सकता है? तो F4 जो है
-8 से लेकर कहां तक हो सकता है, 8 तक हो सकता है। तो F1 कितना है, तो F1 यहां से लिखो, F1 है 3 माइनस F4 अपॉन 6। अब देखो यहां कितना हो सकता है, तो आपको केवल दो ही चीजें यहां पर पूर्णांक बनाएगी, एक -3 और एक 3, एक 1 बनेगा और एक 0 बनेगा, दो ही पूर्णांक इसमें मिलेंगे। तो यहां पर केवल कितना आएगा, 0। F1 कितना आएगा, F1 जो आएगा वो 0 और 1 आएगा। F1 कितना आएगा, 0 और 1 आएगा। तो बाकी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, केवल इसी से ये आंसर 2 हो जाएगा, इससे जल्दी हो जाएगा, इससे जल्दी हो जाएगा। समझ में आई बात? अब सारे मत निकालो, आप सबसे बड़ा वाला निकाल लो, F4 निकाल लो। और F4 भी तो -8 से -8 तक है ना, और उससे F1 देखो कितना आ रहा, तो F1 के केवल दो ही रिजल्ट मिल रहे हैं। मतलब हमारे लिए इसके केवल कितने रिजल्ट मिल रहे हैं, दो ही सॉल्यूशन मिल पा रहे हैं, जो कि सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब 0 1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, सबको करेगा, है ना। फिर से देख लेना बेटा, एक बार फिर से ध्यान से देख यार, पहले एक बार और अच्छे से सुन यार, ध्यान से सुनते नहीं हो तुम। ये फंक्शन दिया था मैंने पहले F1, अब मैंने 1 2 3 का यूज करके और ये 3 रिजल्ट बनाए। अब मुझे बोला है कि इन चारों के लिए रिजल्ट पूर्णांक होना चाहिए और -8 से 8 होना चाहिए, F1 हो, F2 हो, F3 हो, F4 हो, सब में पूर्णांक होना चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूं कि 4 तभी ऐसा हो सकता है जब F1 कितना हो, 0 और 1 हो। मतलब मेरे पास केवल कितने रिजल्ट हैं, दो ही रिजल्ट हैं जो इन चारों को लीगल बना पा रहे हैं, है ना। और अच्छे से देख लेना एक बार, फिर से रिपीट करना। मतलब मैं आपको इससे बचने का तरीका बताया मैंने, आप डायरेक्ट F4 चेक करो। आप F1 देख लिया आपने, F1 की तो वैल्यू मालूम ही है, आप F4 पे जाओ और F4 को लो आप कहां से कहां तक, -8 से 8 तक। फिर उससे निकालो आप F1, तो आपको कौन कौन से रिजल्ट हैं जो F1 को पूर्णांक बना रहे हैं, तो इसके दो ही रिजल्ट F1 को पूर्णांक बना रहे हैं। इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अब और जोरदार क्वेश्चन है, एस दिया है ऐसा, एस दिया है इधर, कुछ तो भी दिया क्या, -6 से 3 तक, और उसमें से -2 और 2 गायब है। ये तो इसका डोमेन दिया है, और ये फंक्शन दिया है x + 3, मतलब ऐसा दिया हुआ है ना, और डोमेन दिया है, और एक दिया है t भी दिया है, t दिया है। और दोनों में, अच्छा दोनों में क्या करना है, दोनों में अवयवों की संख्या निकालना है। दोनों में क्या करना है बेटा, अवयवों की संख्या निकालना है। तो इसको तो सॉल्व करता ही हूं, पहले मैं इसको ले लूं क्या, टी को, चलो पहले टी को ले लेता हूं। ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू z, मैं टी निकालता हूं। टी के लिए क्या कंडीशन ले रहा हूं, x² -7 mod x + 9 लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये बोल रहा है टी। टी का ये कहना पड़ रहा है, पूर्णांक है कैसे पता, अरे यार वहां वैल्यू देखी ना अपन ने। तुम बताओ यहां पर आप 4 की जगह, F4 की जगह पर यूज करना शुरू करो, -8 -7, तो आपको दिखेगा -8 से कहां, ये -7 -5 -3 जैसे हुआ तब पूर्णांक बना, ऐसी 3 पर पूर्णांक बनेगा, बाकी पूर्णांक कहां बनेगा, ये ऐसा समझ सकते हो ना यार, ऐसा समझ सकते हो आप। 6 के मल्टीपल देखो ना कब आएंगे, जब 3 और 3 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा। हाँ, तो इसकी बात करें, t इसमें x जो भी है, x की पूर्णांक वैल्यू लेस देन 0 बोला है ना। सॉल्व करूं मैं इसको, सॉल्व करूं तो x बराबर, पहले इसको मैं mod x बोल सकता हूं ना, mod x का स्क्वायर 7 mod x + 9 लेस देन 0, नेगेटिव आना चाहिए। तो पहले तो मैं x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू क्या आएगी, तो 7 ± √b² 49 -36 और अपॉन में आ जाएगा 2। तो mod x कितना आया, mod x आया कितना, mod x कितना आया, तो mod x हुआ है 7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, ये 49 में से 36 माइनस करो तो 3 और 1 13 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। अपन वेवी कर्व समझते हैं, नेगेटिव है ना, तो mod x की वैल्यू कितनी है
मॉड एक्स की वैल्यू यहां पर होगी 7 माइनस √13/2 से लेकर तो 7 प्लस √13/2 तक होगी मॉड एक्स की वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक मॉड एक्स की वैल्यू होगी। सिंपल सी अपन ने इनइक्वालिटी सॉल्व करी है, इनइक्वालिटी सॉल्व करी है, क्वाड्रेटिक था, एक्स की 2 वैल्यू निकाली है, लेस देन 0 है तो 2 इसके गुणनखंड है, एक कितना होगा 7 माइनस √13/2 और एक x प्लस √13/2। अब जरा बात ध्यान से सुनो, अब इसमें मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स क्या है, मॉड एक्स ये पूरा नहीं है, इनमें से जो पूर्णांक पूर्णांक है वो है, क्योंकि एक्स क्या है, जेड क्या है, पूर्णांक है। अब ये कितना है लगभग, देखो जरा ये कितना है लगभग, ये आएगा 7 माइनस, इसको लगभग लिखेंगे 3 पॉइंट समथिंग और अपॉन 2, मतलब 4 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, मतलब 2 से ज्यादा आएगा। कितना आएगा, 2 से ज्यादा ही आएगा ना भाई, 2 से 7, ये 3.4 मतलब ये नहीं 3 पॉइंट मतलब 1 से ज्यादा आएगा। कहां से ज्यादा आएगा भाई, 7 माइनस 3 पॉइंट समथिंग, तो इसको आप माइनस करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा 2, तो 1 से ज्यादा है। आप देखो थोड़ा सा अंदाजा लगाओ यार, 7 में से 3 पॉइंट माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 3 पॉइंट आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा मतलब 2 से शुरू होगा पूर्णांक, 2 3। अच्छा कहां तक जाएगा इसको भी देखो, 7 प्लस 3 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो 5 से कम आएगा, अरे 5 से कम आएगा तो पूर्णांक हो गए 2 3 4 5। अब देखना मॉड एक्स की वैल्यू हो गई मेरे पास 2 3 4 5, तो x की वैल्यू मेरे पास हो गई +-2 +-3 +-4 +-5। ये मैंने x के रिजल्ट निकाल दिए t से, ये मैंने x के रिजल्ट निकाले, किससे निकाले बेटा, t से निकाले रिजल्ट, इससे इसको सॉल्व किया, वेवी करो बनाया, इसके बीच में पूर्णांक दिखे, देखे मैंने, ये 1 पॉइंट से ऊपर है तो पूर्णांक 2 से चालू होगा, और ये 5.5 से ज्यादा है तो बीच में 4 पूर्णांक आएंगे, 2 3 4 5, मॉड हटाऊंगा तो x के इतने रिजल्ट आएंगे। अब मुझे निकालना है इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट निकालना है, इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो कॉमन एलिमेंट में पक्की बात है कि एक तो +-2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसने मना करा ना यार, -2 से और 2 नहीं लेना है, -2 और 2 नहीं है तो ये नहीं होगा। 3 होगा क्या, 3 होगा, 3 तो होगा। 4 होगा क्या, 4 तो 3 के बाहर आएगा ना, -6 से 3 तक ही है ना, तो 4 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा, तो ये तो छोड़ दो पहले, सबसे पहले ये तो है ही नहीं, इसकी तो बात ही खत्म करो, ये तो इसके अंदर आएंगे ही नहीं। अब बचे कितने, अब बचे 4, क्या क्या बचा, -3 बचा, 3 बचा है, 4 बचा है और 5 बचा है, 5 बचा है। अब ये चारों इसके मेंबर हो सकते हैं क्या, यहां रख के देखो, यहां रख के देखो, -3 रखो तो ये माइनस का आ जाएगा, -3 रखोगे तो ये कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, एस कितना आ जाएगा, एस माइनस का आ जाएगा, -1 और अपॉन -3 रखा तो 1, तो नेगेटिव आया, मतलब ये तो पॉजिटिव बोला है तो -3 पे तो ये नेगेटिव हो रहा है। 3 रखो, अब देखो आप 3 रखोगे तो पॉजिटिव, 4 रखोगे तो भी पॉजिटिव, बड़ा आ गया ना यार, 5 रखोगे तो भी धनात्मक, मतलब ये तीनों एस के भी मेंबर हैं। तो एस और टी के जो मेंबर कॉमन मेंबर हैं वो 3 हैं, आंसर क्या है इसका 3 है, ऐसा है। -4 बचेगा, हाँ -4 बचेगा, -5 बचेगा, -4 रखना बेटा, क्या लिया, -4 और -5, -4 और -5, -4 रखो इसमें, -4 रखो तो -4 + 3 तो 1 हो जाएगा, -4 + 3 1 हो जाएगा, कितना 0 आएगा, 0 आ सकता है, बराबर 0 आ सकता है भाई, -4 से 0 आ रहा है और -3 से तो पॉजिटिव आ रहा है और इससे 0 आ रहा है, इससे भी पॉजिटिव आ रहा है, बस 3 मेंबर कॉमन है, 3 मेंबर कॉमन है। इधर से पहले सॉल्व किया है ना, पूर्णांक निकाले, कितने रिजल्ट, ये रिजल्ट देखे। अब देखिए इनमें से इनमें कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो +-2 तो है ही नहीं, इसको हटा दिया,
4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो कौन कौन से बचे? -3, 3, -4, -5। इसमें से -3 वाला तो इसको नेगेटिव बना रहा है, उसको छोड़ दिया। बाकी तीनों एक 0 बना रहे हैं, 2 पॉजिटिव बना रहे हैं, मतलब ये तीनों कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन कितने हो गए? तो 3 हो गए। कॉमन कितने हो गए? ऋषिकांत, ऋषिकांत सिंह, हाँ बोल बेटा। क्वेश्चन बढ़िया है यार। फंक्शन मतलब आपको समझाने के लिए है, आपके कंसेप्ट थोड़े बढ़ाने के लिए है ना। आगे बढ़े। अब देखो जरा क्वेश्चन, अब देखो जरा क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर दिया है, अब जरा ध्यान से, जोरदार क्वेश्चन है यार। एफ एक्स बराबर दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। F1 3 है, F1, तो यार F1 कितना आएगा? 1 रखूंगा तो मैं इसको a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, ऐसे ही आएगा ना। a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, x की जगह 1 रख दिया। F-2 तो लेमडा है, F-2 तो लेमडा है, तो लेमडा कितना है? -2 रखो, इसमें -2 रखो। अब इतना आना चाहिए यार आपको। -2 रखोगे तो कितना आएगा? 4a -2b प्लस सी, है ना। F-2 लिया है, ठीक है। F3 रखो, 3 रखते हैं, F3 रखते हैं, तो 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 रखेंगे यहां पर तो 9a प्लस 3b प्लस सी और बराबर कितना है? तो 4 है। जो जो बोला वैसा वैसा करता जा रहा हूं। F1 बोला है 1 रख दिया है, F3 रखा है 3 रख दिया है, F-2 बोला -2 रख दिया है। अभी मेरे पास एक रिजल्ट और है, अभी मेरे पास एक रिजल्ट और है। क्या? ये वाला रिजल्ट। क्या रिजल्ट? इसको मैं अलग से यहां पर पहले बना लेता हूं। क्या क्या रिजल्ट है देखो, इसको मैं अलग से यहां पर निकाल लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना वो। क्या क्या है? F0 प्लस F1 प्लस F-2 प्लस F3 बराबर 14, है ना। अब एक बार तो मैं इसकी वैल्यू भी रख सकता हूं, इसकी वैल्यू है C। F1 कितना है? तो F1 कितना है इसमें? तो F1 है आपका 3 ले लेता हूं, F1 3 ले लेता हूं, या फिर a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकता हूं, है ना। a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकता हूं। ये कितना है? F-2। अभी फिलहाल तो मैं एक स्टेप तो ऐसी बना देता हूं। F-2 लेमडा है और F3 कितना है? 4 है, बराबर कितना? 14 है। तो C प्लस लेमडा अभी यहां पर तो आ रहा है 7। एक इक्वेशन तो ये बन रही है, एक इक्वेशन तो ये बन रही है ना। C प्लस लेमडा बराबर 7 आ रहा है, तो यहां से लिखूं मैं लेमडा बराबर कितना है? तो 7 माइनस सी है, 7 माइनस सी यहां रख देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? 4a -2b और -2c बराबर 7, ऐसा लिख देता हूं। इसको सॉल्व करके मैं C की वैल्यू निकाल लेता हूं, इसको सॉल्व करके C की वैल्यू निकाल लेता हूं, है ना। कैसे सॉल्व करूं? एक बार इसमें से इसको घटा देता हूं, तो ये आ जाएगा 8b 8a प्लस 2b बराबर 1। और एक बार इन तीनों को जोड़ देता हूं, तीनों को जोड़ देता हूं तो C कैंसिल हो जाएगा। ये कितना? 9 और एक 10 4 14 है, 14 है। और ये कितना हुआ? 2b, C और C कैंसिल हो जाएंगे। और ये कितना आ जाएगा? 3 और 4 7 और 10 14, है ना। अब इसको मैं माइनस कर देता हूं, तो ये होगा -6 है बराबर -13। तो A बराबर कितना आया? 13/6। यार बेटा एक बार चेक कर लेना यार, एक बार चेक जरूर कर लेना है। A बराबर कितना आया? 13/6। एक बार चेक करना बनता है, एक बार चेक करना बनता है। ध्यान से, तुम लोग सब एक साथ देख रहे हो तो ध्यान से देख लो। ए कितना? अच्छा वैसे भी मुझे केवल C निकालना है, यहां पर C निकल जाएगा तो काम हो जाएगा, तो केवल C ही निकालू। चलो अब इसके बाद निकाल लूंगा।
यहां पे रखें b, तो ये कितना है 8a 8 इंटू 13/6 प्लस 2b बराबर 1, तो 2b बराबर 1 माइनस कितना है ये 13 8 जा कितना होगा 104/6, ये 3 और 52, तो माइनस कितना हुआ ये 49/3, तो b बराबर आया -49। यार पहले कैलकुलेशन में लिख दे रहा हूं, फिर आप चेक कर लेना। अच्छा c कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, तो c बराबर 3 माइनस 13/6 प्लस 49/6, ऐसे करके देखता हूं। 6 ये 18 माइनस 13 प्लस 49 कितना हुआ ये, तो 49 इसमें 5 जुड़ गया तो 54, तो c बराबर 9 आया। c बराबर 9 आया तो लेमडा कितना आया, c बराबर 9 ही आया ना। देखना यार कैलकुलेशन, c बराबर 9 ही आना चाहिए ना। c बराबर कितना आया है 9 आया है। c बराबर 9 आया है। कोई मिस्टेक हुई क्या, +2c कहां पर बेटा, अच्छा अरे यार यही तो, वही पहले से देख लेना था मेरे को, ये +2c है, +2c है। अरे यार थोड़ा सा फिर अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस जरा से में गड़बड़ है। मुझे अब एक काम करता हूं, अब मैं सीधे c की वैल्यू ही निकालूंगा, ए भी निकालूंगा ही नहीं। इसमें से इसमें से इसको मैंने क्या करा 2a प्लस 2b प्लस 2c और बराबर रख दिया मैंने कितना, यहां रख दिया कितना, 2 से किया तो 6 रख दिया, इसको जोड़ दिया 6a प्लस 4c बराबर 13, एक ऐसा लिख लिया है ना। अब एक बार इसमें से इसको लेता हूं 9a प्लस 3b प्लस c बराबर 4, और इसमें 3 से इंटू करता हूं 3a 3b और 3c बराबर 9, और अब इसको घटाता हूं। यार कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लेने दो मेरे को, तो -2c बराबर -5, तो यहां एक ले लिया मैंने 6a प्लस 4c बराबर 13 और 6a माइनस 2c बराबर -5, ये कितना आया, माइनस कर दो इसको, तो 6c बराबर 18, c बराबर 3। ये ले कैलकुलेशन कर दिया मैंने, फिर से कैलकुलेशन कर लिया मैंने, और जैसे ही आया c तो ये कितना हुआ 7 - 3, मतलब क्या रिजल्ट आया 4, इसका आंसर आया। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, c बराबर 3 आया है ना। चलो ठीक है। हाँ बेटा ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बराबर अच्छे से कर पाओगे। g1 की बात निकालना है, मतलब x की जगह 1 लेना है, मतलब पक्की बात है x है तो पॉजिटिव, पहले तो ये बात क्लियर हो जाए। देखो कैसे आया, ये लेमडा बराबर इतना था, यहां पे -2 रखा था, तो ये 4a माइनस 2b प्लस सी था, और लेमडा मैंने यहां से निकाला 7 - c लेमडा की जगह पर डाल दिया। ये लेमडा उठा के कहां डाल दिया, ये यहां पे डाल दिया, तो ये 7 - c इधर जाके प्लस सी हो गया, तो 2c हो गया। अब देख सकते हो वो तो क्वेश्चन जोरदार है, सॉल्व करना शुरू करो।
मैं एफ ऑफ एक्स निकालना है, सिंपल सी बात है। एफ एक्स अभी कितना दिया है, तो देखो 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाय 2, 2 पहले अंदर कर लो, तो 2 माइनस एक्स की पावर 25 और 2 प्लस एक्स की पावर 25, ऐसा है। ये तो बड़ा सरल हो गया यार। ये कितना हुआ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 25 और 1/50। तो सिंपल सी बात है, एफ एक्स बराबर हो गया अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जे बात अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। पोल में दूं इसको मैं, इसमें कैसे पोल में दूं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगले वाले को क्वेश्चन को दूंगा। ये एफ एक्स आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब एक्स 1 से 1 कितना है, 1 लेना है, इसलिए दिक्कत नहीं। अब एफ ऑफ एफ एक्स निकालता हूं, एफ ऑफ एफ एक्स निकालता हूं, है ना। एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 माइनस और एफ एक्स का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। 4 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स से अंडर रूट 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, चूंकि पॉजिटिव है इसलिए एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी एक्स मुझे निकालना है। जी एक्स क्या है, एफ एक्स प्लस एफ एक्स। अब एफ ऑफ एफ एक्स तो कितना है, एक्स, तो ये हुआ एफ एक्स प्लस एक्स। तो एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है जी एक्स। जी 1 निकालना है, 1 निकालो, √3 प्लस 1 मतलब 2.732। इसका जी से कम महत्तम पूर्णांक निकालना है, तो इसका महत्तम पूर्णांक हो जाएगा 2। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। क्वेश्चन पर ध्यान दो यार, सब अपने अपने हिसाब से तैयारी पे लगे होंगे। यदि रिवीजन क्लास में आप लोग आ रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आ रहे हो, सीखने आ रहे हो, है ना। जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है, अपनी तैयारी में लगे रहो, पर जो यदि रिवीजन क्लास में आ रहे हो तो आप कुछ सीखने आ रहे हो, समझने आ रहे हो, ये पक्की बात है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बहुत कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है कि मैं बोल रहा हूं GOF, GOF का इनवर्स चाह रहा हूं। जी और एफ का इनवर्स चाह रहा हूं। पहले यहां ले रहा हूं मैं जी, ये जी है और ये एफ है। अब इसका मैं चाह रहा हूं इनवर्स, इनवर्स। तो ध्यान से सुनो, यहां पर जो भी रिजल्ट हो, इनमें सबका यहां पर एक फलन मिलना चाहिए। इनवर्स ले रहे हैं ना अपन, इसका फलन मिलना चाहिए एक, मतलब यूनिटी। देखो ना, GOF बोल रहे हैं अपन, इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो यदि fx1 बराबर fx2 हो गया, fx1 बराबर fx2 हो गया, तो g ऑफ fx1 ये भी हो जाएगा gy, और g ऑफ fx2 ये भी हो जाएगा gy, मतलब दोनों एक जैसे आ जाएंगे। दोनों कैसे आ जाएंगे, एक जैसे आ जाएंगे। मतलब फिर ये क्या बचेगा आपका, ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा, क्योंकि आपका एक ही रिजल्ट आना चाहिए यार, एक ही रिजल्ट आना चाहिए, एक जैसा रिजल्ट आ जाएगा। मतलब F1 एक एक ही होना जरूरी है, F क्या होना चाहिए, एक एक ही होना चाहिए। दूसरा, G के सारे एलिमेंट मिलना चाहिए, नहीं तो इसका इनवर्स फंक्शन नहीं डिफाइन रहेगा। इसके सारे एलिमेंट मिलना चाहिए।
क्योंकि हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स की बात कर रहे हैं तो जी के हर एलिमेंट का अवयव दूसरे में मौजूद होना चाहिए, नहीं तो इनवर्स नहीं निकल पाएगा। तो इसमें दो ही कंडीशन रहेगी कि एफ जो हो वो कैसा हो, एक एक ही हो जब इनवर्स निकालना है, एफ एक एक ही हो, और जी जो हो वो कैसा हो, आच्छादक हो, तब आप इनवर्स निकाल पाएंगे। आप उस थ्योरी और अच्छे से ध्यान से देख लेना, थ्योरी में इसको और समझ लेना, तभी आप इनवर्स निकाल पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए इनवर्स की कंडीशन कि सारे एलिमेंट आपको क्या मिलना चाहिए, उसका अवयव मिलना चाहिए। यदि आपका इसका इनवर्स निकालना चाह रहे हैं तो जी का आच्छादक होना जरूरी है और एफ का एक एक ही होना जरूरी है। यह बात आप याद भी रख सकते हो, यह बात आप याद भी रख सकते हो। चलो भाई ये क्वेश्चन बताओ, अब मैं एक पोल पे देता हूं क्वेश्चन, है ना। तुमसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूं आज क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। चलो एक क्वेश्चन दिया मैंने पोल पे, करके बताओ इसको, करो क्वेश्चन। वो तो जीओएफ इनवर्स याद भी रखना बेटा, है क्या। एफ यूनिटी, एफ कैसा होना चाहिए, एक एक ही, और जी आच्छादक होना चाहिए। जी आच्छादक नहीं हुआ तो इनवर्स नहीं निकलेगा, जी आच्छादक नहीं हुआ तो इनवर्स नहीं निकलेगा। हाँ इसकी वैल्यू बताओ, ये वाला क्वेश्चन पोल में दिया मैंने, करके बताओ। एक बार फिर से देख के देखना, खुशबू शायद आ जाए समझ में, क्योंकि वो बार बार देखने पर 1 1 ऑन 2 का कंसेप्ट क्लियर होता है। अभी मैंने जो शुरू में बताया था वो आपने देखा था, मैंने अभी स्टार्टिंग में 1 1 और ऑन 2 के बारे में जो समझाया वो आपने देखा था। स्टार्टिंग में चारों कंडीशन लगाई थी मैंने, वो आपने लिख ली थी, और नहीं लिखी हो तो अभी फिर से जब अभी लेक्चर खत्म हो जाए तो शुरू वाली स्लाइड से वो चारों कंडीशन लिख लेना और फिर उस पर विचार करना, क्वेश्चन पक्का हो जाएंगे, क्वेश्चन पक्का हो जाएंगे। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, सी आंसर आ रहा है यार इसका। ये करवाया भी है शायद मैंने क्वेश्चन, सी बच्चों ने, बी ज्यादा ने जवाब दिया है, सी का जवाब नहीं दिया है। देखते हैं, चलो तुम बोल रहे हो तो, है ना। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। विकास, काजल, कन्हैया, आदित्य, अभिषेक ने पहले जवाब दिया। सॉल्व करते हैं बेटा। एफ एक्स है, एफ एक्स है साइन इनवर्स मॉड एक्स प्लस 5 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप बात आपको अच्छे से नजर आ रही होगी कि ये है तो पॉजिटिव, क्यों, नेगेटिव जैसा कुछ इसमें है ही नहीं। अरे नेगेटिव जैसा क्या दिख रहा है इसमें, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं ना भाई। ये भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, ये भी धनात्मक है, तो धनात्मक तो है ही। अब ये साइन इनवर्स के अंदर है, साइन इनवर्स के अंदर है, मतलब 0 से तो बड़ा ये है ही, पक्की बात है। अब केवल इतना और हो जाए कि मॉड एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये 1 से छोटा आ जाए, 1 से छोटा होना जरूरी है इसका, क्योंकि साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1, साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1। पोल रॉन्ग था, मतलब चलो क्वेश्चन समझो, इससे समझ में आ जाएगा ना। साइन इनवर्स की रेंज होती है -1 से 1, तो 1 से लेस आएगा। अब मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन मॉड एक्स प्लस 5। एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, कई बार लिखा मैंने, मॉड एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। अब मैं मॉड एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। मॉड एक्स कितना आएगा, तो मॉड एक्स के दो गुणनखंड जो बनेंगे वो बनेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूड बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 16 और बटे 2। तो मॉड एक्स कितना है, तो मॉड एक्स है 1 प्लस रूट 17 बटे 2। बोले माइनस क्यों नहीं लिया, ले नहीं पाऊंगा यार, मॉड एक्स है, मॉड एक्स है, सॉरी मैं माइनस नहीं ले पाऊंगा, माइनस नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता, माइनस नहीं ले पाऊंगा। तो मॉड एक्स कितना आया मेरे पास, तो मॉड एक्स आया 1 प्लस रूट 17/2। अब मुझे चाहिए पॉजिटिव, मतलब ये होना चाहिए किससे बड़ा, मतलब ये होना चाहिए मॉड एक्स पॉजिटिव ग्रेटर देन 0।
है ना। तो यहां पर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, माइनस इन्फिनाइट से, जब पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या आता है, 1+√17/2 माइनस का, और क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन यूनियन 1+√17/2 से इन्फिनाइट, ये रिजल्ट आ जाएगा, मॉड से ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आंसर जो है उसका सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए बराबर। क्या बोले, ठंड लग रही है आग जला लो, लेकिन आग बेटा सावधानी से जलाना और कुछ मत जला लेना। पोल रॉन्ग था, आ गया, समझ में आ गया। आगे देखो, करो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, आसानी से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को बताओ, एफ ओ एफ बराबर एक्स है, मतलब देखा जाए तो ये इसका इनवर्स बोल रहा है। एफ ओ एफ बराबर एक्स बोल रहा है, मतलब ये इसका इनवर्स बोल रहा है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन दूंगा पोल, इनवर्स बोल रहा है। हाँ हाँ चलो देखो, इनवर्स बोल रहा है, क्या दिया है, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स दिया है a-x/a+x। देखो है ना, मैं तो यहीं से मुझे तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये एफ ओ एफ, एफ ऑफ एफ एक्स लगाएं और फिर एक्स आ जाए, तो बेटा वैसा तो तभी हो सकता है जब ये यहां पर 1 हो। 1-x/1+x कंपोनेंडो डिविडेंडो से सोच सकते हैं कि वो एक्स आ जाए, पर अभी ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है, अपन इसको ऐसा निकाल लेते हैं, एफ ओ एफ एक्स निकालते हैं, मतलब a-f(x) और a+f(x), वो तो डोमेन डिफाइन किया कि भाई x -a हुआ तो ये परिभाषित ही नहीं रहेगा, इसलिए -a नहीं है ना। ऐसा निकाल लेते हैं, कितना आएगा ये, वो बराबर x लिखते हैं, तो a माइनस ये क्या आएगा, a-x/a+x और a प्लस बराबर x, है ना। क्या आएगा ये, a² माइनस ax माइनस a माइनस x बराबर x, a² प्लस ax प्लस a माइनस x, ऐसा आया। तो क्या हो गया ये, a² ax और माइनस a माइनस x बराबर a² x ax² प्लस ax माइनस x²। चिंता मत करो, सब आराम से लिख रहा हूं, a² x ax² माइनस x², पहले ये लिखा, फिर मैं ax वाले लिखता हूं। ax वाले कौन कौन से हैं, ax है x के साथ क्या क्या है, a² है प्लस देखना जरा एक बार ध्यान से देख लो यार, गड़बड़ तो नहीं है, a² माइनस, अरे यार, a² प्लस ax, a² प्लस ax माइनस a प्लस x, a² प्लस ax माइनस a प्लस x, ठीक है। a²
प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स है ना, ये कितना है, ये प्लस एक्स है, ठीक है। तो ए एक्स और ए एक्स कैंसिल हो गया है ना, ए स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1x। बचा अभी क्या है, बचा है ए स्क्वायर बराबर 0। अब इन सब में से आप देख लो a माइनस 1 कॉमन निकल रहा है। अब ये आप कर लो, एक्स स्क्वायर ए प्लस 1x माइनस ए माइनस 1, और इसके हिसाब से a बराबर 1 आ रहा है। ये तो 0 होगा नहीं, a बराबर 1 आया, मतलब मेरे पास जो फंक्शन आ चुका है वो आ चुका है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। निकालना है मुझे f माइनस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, 3 इसका आंसर है, 3 इसका आंसर है। कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। थ्री आया ना बेटा, थ्री आया, 1/3 नहीं आया, नहीं आती, 3 आया है, 3 ही आया है ना, देख लो। अरे x की जगह माइनस 1/2 रखना है यार, क्या करते हो भाई, x की जगह माइनस 1/2 रखा है ना, x की जगह पर माइनस 1/2 रख दिया है बस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन सब लोग करके बताएंगे, ये सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलो भाई बताओ करके क्वेश्चन, ये जल्दी से हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। पोल में क्या गड़बड़ हो रही है, पोल आया कि नहीं आया? कबीर सिंह पहले वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ क्या, फिर से समझा दूं, वो सरल तो है यार, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करके a माइनस 1 बराबर 0 बनाना है, कैलकुलेशन ही तो है छोटा सा। ये वाला क्वेश्चन करो, देख लेना फिर से कैलकुलेट, एक बार फिर से बता दूंगा, कुछ था नहीं उसमें, एफ एक्स रखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, a बराबर 1 आया था, ऐसा ही किया था। इसका ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए बोला मैंने आपसे करके बताओ। मॉड एक्स लेस देन 1 है, मॉड एक्स लेस देन 1 है, तो एक बात तो मैं आपको बता दूं, यदि मॉड एक्स 1 से लेस है, मतलब ये जो पूरा फंक्शन होगा ना, ये भी 1 से माइनस, इसका जो मॉड है वो भी 1 से लेस ही होगा, इसका जो मॉड आएगा वो भी 1 से लेस ही होगा, क्योंकि नीचे स्क्वायर है और ऊपर जो भी एक्स रखेंगे फ्रैक्शन में नीचे 1 से ज्यादा है। तो इसका आंसर तो सही है बी। इस बार बच्चों ने जवाब दिया है 60% बच्चों ने, अभिषेक, विद्यांशु, जितेंद्र, ज्योति और मोहित, इस बार जवाब सही दिया है। अभी अब बात आ गई, वापस से ट्रैक पर आ गए। एफ एक्स बराबर लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑब्वियस है कि इसका जो मॉड है वो 1 से छोटा ही होगा, तो यहां क्या लिखूंगा मैं, लॉग, बहुत सरल क्वेश्चन था यार, 1 माइनस 2x अपॉन, ऐसा तभी लिख सकता हूं, मुझे मॉड लगाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी ही है। मॉड ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड लूंगा तो 1 से छोटा आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर बन गया यार ये तो। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 2 आगे आया, मतलब 2f(x) आ गया, 2f(x) आया। हाँ भाई,
क्या समझ में नहीं आया था पहले वाले में कबीर सिंह? कैलकुलस में दिक्कत नहीं आना चाहिए यार बेटा, ऐसा मत करे। अच्छा अभी अपन कैलकुलस करने वाले भी हैं, अभी 3-4 कैलकुलस ही करेंगे, अब अभी कैलकुलस ही करेंगे। अब यार तू रिफ्रेश कर ले उसको, मतलब है ना, अपने उसको रिफ्रेश कर ले तो आ जाएगा पोल। तो ये आपका क्वेश्चन आया, इसमें किसमें समझ में नहीं आया था वो आप देख लोगे फिर से, है ना। हाँ ये वाला देखो, अब क्या दिया है, अब देखो यहां पर मैं आपको वापस से सब्जेक्टिव की बात आ गई है, जरा बात को ध्यान से समझेंगे। क्या बोला है, क्या बोला है, एफ फंक्शन डिफाइन है, डोमेन है आर, मतलब आप जो चाहो वो रखो, केवल 1 और -1 ही रख सकते, दिख भी रहा है यहां पे 1 -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और रिजल्ट है ए, मतलब रेंज है ए या कोडोमेन है ए, तो जो इसकी रेंज है वही इसकी कोडोमेन होना चाहिए, तो यह अच्छा तक फलन होगा, यह मतलब होता है जो इसकी रेंज है वही इसका कोडोमेन होना चाहिए, तो फलन अच्छा तक बनेगा। मतलब मैं इसकी रेंज निकाल लूं और उसी को ही मैं ए बोल दूं तो फलन अच्छा तक बन जाएगा। देखो समझो बात को, बात को समझो, मैं क्या बोल रहा हूं, परास इसमें जो इसमें ये दिया है इसको बोलूंगा मैं अभी फिलहाल सहप्रांत, कोडोमेन, क्या बोलूंगा, कोडोमेन। इधर जो लिखा है ये प्रांत और ये कोडोमेन सहप्रांत, यही सहप्रांत यदि परास बन जाए तो फलन आच्छादक, फलन आच्छादक मतलब जो सहप्रांत है वही उसकी परास है, तो इसकी मुझे परास निकालना है। परास निकालने का क्या तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका उसमें से कोई सा भी ले लेता हूं, मैं इसको ले लेता हूं वाई, वाई की मुझे वैल्यू निकालना है। 1 और -1 पे तो डिफाइन नहीं है इसलिए दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 1 - x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ऐसा आया, तो ये कितना हुआ, बराबर 1, ऐसा ही आया शायद। तो एक्स स्क्वायर कितना आया, 1/1 + y, 1/1 + y, ये आया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर है तो ये क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो क्या होना चाहिए, ये देखो बराबर लिखा ना, x/1 - x स्क्वायर ही लिखा है, x स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर ही लिखा है ना। ये इधर भाई भी आएगा, ये 0 है, ये ऐसा आया। अब इसको क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल 0 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसको बनना चाहिए। आ जाओ वेवी कर्व पे, एक आएगा -1 और एक आएगा 1, माइनस पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, तो प्लस माइनस और प्लस, मतलब 1 से ज्यादा पे और -1 से कम पे, मतलब कहां पर होगा पॉजिटिव है, 1 से ज्यादा पे, नहीं 1 -1 0 है ना यार, ये 0, -1 यहां से निकाला क्रिटिकल पॉइंट और 0 यहां से निकाला, इसका पॉजिटिव देखें प्लस माइनस प्लस, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आर, एक्सेप्ट किसको छोड़ो, -1 को भी छोड़ो, 0 को मत छोड़ना क्योंकि यहां पर तो 0 तो आ सकता है, तो -1 से 0 कौन सा आएगा, ये वाला आंसर आएगा। सिंपल सा डोमेन निकालना था, सिंपल सा रेंज निकालना था। ठीक है, बराबर है, ये वाली बात समझ में तो आ गई ना, वेवी करो वाली बात, भाई एक्स स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव 0 होना चाहिए, इससे क्रिटिकल पॉइंट निकालो 0 और 1, 0 तो हो सकता है, -1 नहीं हो सकता, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कब बनेगा, वेवी कर्व से प्लस माइनस प्लस, मतलब -1 से नीचे
पॉजिटिव होगा, जीरो से ज्यादा पॉजिटिव, ऐसे भी रख के देख लो, जीरो से ज्यादा तो पॉजिटिव होगा ही, -1 से जब नीचे आएगा तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तुम बात ही कर लो आपस में, बात ही कर लो। ये क्लास बंद कर दें क्या? -1 पे तो ये नीचे जीरो हो जाएगा, इसलिए -1 को नहीं लेना है। देखो ये खुला ब्रैकेट, क्योंकि -1 पे तो डिफाइन नहीं रहेगा। -1 से कम लेना है, मतलब -इन्फिनाइट से -1 लेना है और 0 से इन्फिनाइट लेना है। और इसी को मैंने ये दूसरे तरीके से लिखा है कि R में से -1 से 0 हटा दिया, ऐसा लिखा है, -1 से 0 हटा दिया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन आप करके बता रहे हैं पोल में, ये क्वेश्चन आप पोल में करके बताओ। चलो करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो इसको। क्या कह दिया है? f(x) से √x, g(x) से tan x और h(x) भी दिया हुआ है। f π/3 निकालना है। क्या निकालना है? f π/3 निकालना है। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर है सी। कम बच्चों का जवाब आया है, कठिन लगा शायद, फिर भी किसने जवाब दिया? ऋषभ, गोविंद, VK चौधरी, रोशनी सिंह और चंदन ने। कैसे? बहुत सरल है यार, तो क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत थी? मुझे क्या निकालना? φx। φx क्या है? h, मैं शुरू से लेता हूं, h, f, g और x, ऐसा है। φx h ऑफ f ऑफ g ऑफ x, gx क्या है? tan x, gx है tan x, तो φx बराबर h f और tan x, ऐसा आ गया। ये रख दिया मैंने gx। अब रखना है √x। अच्छा, tan x से बेफिक्र हो जाओ, 0 से 3/2 तक पॉजिटिव होगा, 0 से 3/2 तक पॉजिटिव होगा, तो √x रखा, तो h √tan x। अब लिखा φx, √tan x रखा h में, तो 1 - tan x, 1 + tan x। वेरी गुड, कितना आसानी से तो जा रहा है यार। तो ये कितना आया? φx बराबर 10, इसको बोलते हैं हम π/4 - x, ये होता फॉर्मूला। 10 45 - x क्या निकालना है? तो φ3 निकालना है, φ3 π/3 निकालना है, π/3 निकालना है, मतलब 10 π/4 - π/3 है। इसे लिख सकते हैं 10 माइनस का π/12। और जब माइनस में हो 10, पहले तो माइनस बाहर निकाल लिया, तो उसको सेकंड क्वाड्रेंट में भी उसकी वैल्यू ले जा सकती है, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखूंगा तो कितना आएगा? 10 11 π/12, ये आंसर आ जाएगा।
बिल्कुल इजीली, सॉफ्ट, बिल्कुल आराम से स्मूथ तरीके से गाड़ी चली है, बिल्कुल सीधा सीधा। एच ऑफ एफ ऑफ जी दिखने का ही है, बस रखते गए, जी एक्स लिखा, फिर एफ टेन एक्स लिया और फिर रूट टेन एक्स रख दिया, फिर रूट टेन एक्स। सिंपल तो क्वेश्चन था, सिंपल तो क्वेश्चन था। हाँ आगे बढ़े, एक और जोरदार क्वेश्चन है ना। f1x, ध्यान से देखना, f1x बराबर 1/x, f2x बराबर 1 - x, फिर f3x बराबर 1/1 - x। हमें fx निकालना है। यहां क्या दिया है, एक फलन fx इस प्रकार है कि f2, फिर से वही ले रहा हूं मैं, f1x और बराबर f3x, ऐसा बोला है। वही का वही लिखा, जो दिया था वैसे ही लिखा। कोई चेंज होया क्या, कुछ कोई दिक्कत आई कि नहीं ना? जैसा दिया था मैंने वैसा ही लिखा है। f1x कितना है, f1x कितना है, तो 1 - x है। f1x कितना है, तो f1x जो है वो 1 - x है। f1x कितना है, 1 - x है ना। अच्छा नहीं, f1x तो 1/x, f1x तो 1/x है, ठीक है। बराबर कितना है, f3x कितना है, 1/1 - x है। चलो अभी तो इसको f3 बाद में लिख लूंगा। अब यहाँ fx तो नहीं मालूम, f2 तो मालूम है ना, f2 है 1 - x, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 - f1/x बराबर f3x को भी अब लिख देता हूं। ऐसा ही आया ये 1 - fx और f3x, तो ये fx कितना हो गया, 1 - f1/x कितना हो गया, f1/x हो गया है 1 - 1/1 - x। सिंपल सॉल्व कर रहा हूं यार। तो f1/x कितना आया, तो f1/x आ चुका है कितना, -x/1 - x। अब मुझे तो fx से निकालना है, तो कोई नहीं, मैं x की जगह x 1/x रख लेता हूं। तो यहां रखा -1/x, कैपिटल X ले लो भली, 1 - 1/x, ये कितना बना, -1/x - 1, मतलब 1/1 - x, ये तो f3x हो गया। तो आंसर क्या आ गया, f3x है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन, फंक्शन के क्वेश्चन आसान क्वेश्चन। डोमेन रेंज का केवल विशेष आपको ध्यान रखना होता है, डोमेन रेंज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, खास बात वही है, खास बात वही है। इसे देखें, इसे देखें, फंक्शन दिया है a से r, a से r मतलब यह है सहप्रांत, सहप्रांत है r, ठीक है। क्योंकि हमको आच्छादक पे भी डिस्कस करना है, आच्छादक पे जब भी डिस्कस करना होता है हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो आपका रेंज आए वो सहप्रांत के अंदर यदि आती है तो वो आच्छादक नहीं है, और सहप्रांत और रेंज एक जैसे बन जाती है तो वो आच्छादक है। शुरू में ही मैंने आपको समझाया ये। यहां दिया है फंक्शन f(x) बराबर 2x/x-1। एक एक ही देखने का बिल्कुल शानदार तरीका बताया, एक एक ही देखने का ये तरीका बताया है मैंने कि आप लो f(x1) बराबर f(x2) और यहां रखो आप 2x1/x1 और 2x2/x2 - 1। तो ये कितना हुआ, 2x1 x2
माइनस x1 बराबर 2x1 x2 माइनस x2 2x2, ये भी 2x1, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। x1 बराबर x2 आया, मतलब फलन एक एक ही है, बात खत्म। फलन एक एक ही है मतलब बात खत्म हो गई, मतलब फलन एक एक ही है तो अब अच्छा तक देखें, अच्छा तक देखें तो इसकी रेंज निकालो, 2x अपॉन x माइनस 1, 2x अपॉन x माइनस 1 है ना, बराबर ले लिया मैंने y, तो 2x बराबर कितना आया, x y माइनस y, तो 2x माइनस एक्स वाई, तो y और x y माइनस 2 बराबर y, तो x बराबर y अपॉन, तो इसकी रेंज r तो नहीं आ रही, अरे 2 ही नहीं आ रहा है यार, ऐसा समझ लो। अरे यहां पर इसकी रेंज क्या आ गई, मतलब y की वैल्यू, y कितना होगा, तो y बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2, ये आ गई इसकी रेंज। भाई ये 2 नहीं हो सकता ना, 2 माइनस 2 डिफाइन नहीं रहेगा ना, ये आ गई इसकी रेंज। रेंज दी क्या है, r कोडोमेन, जबकि रेंज निकली क्या है, r एक्सेप्ट 2, मतलब ये इसके अंदर है, मतलब पूरा कोडोमेन नहीं है, इसका मतलब अच्छा तक नहीं है। तो फंक्शन क्या है, एक एक ही है परंतु अच्छा तक नहीं है। एक एक ही के लिए तो ऐसा लेना है, आपको बार बार समझा रहा हूं, एक एक ही के लिए तो ऐसा लेना है, fx1 बराबर fx2 करके सॉल्व करो। अच्छा तक के लिए आपको रेंज निकालना है, अच्छा तक के लिए क्या करना है, रेंज निकालना है, और ये देखना है कि वो रेंज यदि आपके कोडोमेन के अंदर अंदर है तो अच्छा तक नहीं है, और यदि रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर है तो वो अच्छा तक है, तो वो अच्छा तक है। ये बात दिमाग में बिठाओ, बार बार मैं बोल रहा हूं, अच्छा तक और एक एक ही, 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू। बिल्कुल यार, बच्चों का ही तो सिलेक्शन होता है, बिल्कुल हो सकता है तुम सबका सिलेक्शन हो सकता है, जो पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और क्या है। रेंज ही निकाली है बेटा, रेंज ही निकाली है, रेंज निकाली है, रेंज मतलब y की वैल्यू निकालना है, डोमेन मतलब x की वैल्यू निकालना है। मैं fx को y लूंगा तब मुझे y का रिजल्ट मिलेगा, y का रिजल्ट मिला मतलब fx का रिजल्ट मिला, fx का जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, r आएगा, 2 नहीं आएगा, तो यहां पर 2 नहीं आ सकता, मतलब यहां पर 2, आप देखो यहां पर 2 रखोगे तो वैल्यू, वैसे भी देखो ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और भी कई सारे ऐसे मिल सकते हैं जहां एक धनात्मक पूर्णांक होगा, मैंने तो यहाँ एक 2 ही बताया, यहाँ तो ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, एक धन पूर्णांक नहीं, अब तो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो कि क्या है, डोमेन के बाहर होंगे, रेंज के बाहर होंगे। आप तो रियल नंबर अब कई सारे हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव धन पूर्णांक तो है ही नहीं ना, नेगेटिव ले रहे हैं ना आप एक्स को, तो यहाँ नेगेटिव चाहिए, तो बहुत सारे धन पूर्णांक आएंगे, वैसे भी सोच सकते हो। आगे देखो, इसका बनाना है हमें, R टू R फंक्शन डिफाइन है, परिभाषित किया गया है, तो f का परिसर बताना है, रेंज बताना है। रेंज बताने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया, y वाली मेथड। रेंज में निकालने की मैं आपको यहां पर 2 मेथड बताता हूं, रेंज निकालने की मैं यहां पर आपको 2 मेथड बताता हूं। मेथड 1, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, पहले y रखो, y रखो, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0 करो। अब y के लिए इसमें d होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू माइनस 1 लेस देन 0, मतलब 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। आ जाओ यहां पर, ये लो -1/2 और ये 1/2, इनके बीच में ही होगा नेगेटिव, तो मतलब यहां से लेके यहां तक मिलेगा, 0 बीच में मिलेगा क्या, तो 0 देख रख के देख लो, यहाँ 0 बराबर 0 आ रहा है ना, मतलब मिलेगा,
आंसर क्या आएगा? -1/2 से 1/2। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो, f(x) बराबर, इसे लिखा मैंने 1/x प्लस 1/x, x का डिवाइड किया। अब केस 1 फर्स्ट है ना, केस 1 आएगा x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो 1/x प्लस 1/x जो आएगा वो कितना आ जाएगा? वो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? तो 0 से लेके 1/2 तक बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इन्फिनाइट होगा तो 0 जाएगा, 1 में ले रहे हैं अपन, ये भाई 2 से इन्फिनाइट है। x प्लस 1/x जो है ना, वो कहां से कहां तक है? 2 से इन्फिनाइट है। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो इन्फिनाइट का 0 और 2 का 1/2। केस सेकंड, केस सेकंड ये बोलता है कि x प्लस 1/x जो है -2 से कम होता है, मतलब माइनस इन्फिनाइट से ऐसा होता है। अब मैं यदि यहां ले रहा हूं तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा कहां से? मतलब -2 से 0 तक। 0 नहीं आएगा, मतलब अभी मेरे पास दो रिजल्ट, -2, उल्टा तो करो, -1/2 से 0 तक दो रिजल्ट आ गए, बस 0 नहीं आया इसमें। तो 0 इसमें डायरेक्ट, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है एक्चुअली, फंक्शन वास्तव में ये वाला है। अब x की जगह 0 पे ये डिफाइन है, मतलब f(0) बराबर 0 आ रहा है, मतलब 0 पर भी डिफाइन है। तो इन तीनों को यदि मैं मिला दूं तो फिर से मुझे मिलेगा -1/2 से 1/2। तो आंसर अभी भी क्या आएगा? -1/2 से 1/2। जैसे समझ में आए वैसे करो, आपस में बातें मत करो। अब आपने खुद ने पढ़ाई नहीं कर रखी है, आपको आता नहीं है, तो आपको ऐसी चीजें लग रही हैं। आप स्टडी करोगे तो आपको नहीं लगेगा। हाँ, फिर आगे एक और जोरदार सवाल, बोले फलन 1 2 3 4, मतलब 20 इधर भी है और 20 इधर भी है, और बोले आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन मतलब समझ पा रहे हो? हर एक का एक से कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो आच्छादक कैसे बनेगा? मतलब 2 का यदि 1 से कनेक्शन हो गया तो वो आच्छादक नहीं बन पाएगा। 20 का 20 से जुड़ा हुआ होना जरूरी है बेटा, आप देख लो, देख लो, 20 का 20 से जुड़ा होना जरूरी है। 20 की 20 कनेक्टेड होंगे तो ही मजेगा आच्छादक। आच्छादक मतलब इधर कुछ बचना नहीं चाहिए। पर उसमें कुछ बीच में कंडीशन भी दे दी उनने, क्या? एफ के 4 का गुणज है, तो के क्या है? के है 4 का गुणज। 4 का गुणज कौन कौन सा होगा? 4 8 12 16 और 20, ये होगा 4 का गुणज। और एफ के निकलेगा वो 3 का गुणज है। एफ के जो आएगा वो कितना होगा? 3 6 9 12 और 18, ऐसे ही आएगा। यार ऐसा कैसे हो सकता है? 3, ये बहुत सारे नहीं लिखे क्या मैंने? 12 15 भी तो आएगा, और 18। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, क्या बोला है? डोमेन में भी 20, डोमेन में भी 20 और रेंज में भी 20। हाँ ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन देख लो। डोमेन में भी 20, रेंज में भी 20, फलन आच्छादक, मतलब 1 1 भी है। 1 1 भी 20 से 20 रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए ना, इसमें शेष नहीं बचना चाहिए। तो इसका मतलब 1 से 1 कनेक्टेड है, आच्छादक फलन है। अब उसमें कंडीशन है कि जो एफ के 3 का गुणज है यदि के 4 का गुणज है, मतलब 4 में इन चारों, इन पांचों के लिए ये इमेजेस है। मतलब 4 किससे कनेक्ट हो सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 से कनेक्ट हो सकता है। 8 किससे कनेक्ट हो सकता है? तो अब 5 से कनेक्ट, 1 से 4 कनेक्ट हो जाए। कल मैंने बताया था आपको 4 कनेक्ट हो सकता है 6 से, या मैं ऐसा बोलूं 6 में से 5 सिलेक्ट कर लो और फिर उनको 5 को जमा लो, या फिर लाइन से करो कि 4 किस किस से कनेक्ट हो सकता है? 6 से। 8 किस किस से कनेक्ट हो सकता है? तो बचे 5 से। ऐसे ही सबके लिए चलेगा। फिर ऐसे ही 4 और ऐसे ही 3, इधर 2 और बस यहीं तक आएगा, 1 तो आएगा नहीं।
एक नंबर के लिए 6 ऑप्शन है, दूसरे नंबर के लिए 5 ऑप्शन है, तीसरे के लिए 4 ऑप्शन है, चौथे के लिए 3 ऑप्शन है और आखिरी के लिए 2 ऑप्शन है। ये सबके लिए केस बन रहे हैं, तो टोटल आया फैक्टोरियल 6। तो इनको जोड़ने का तरीका हुआ फैक्टोरियल 6, मतलब 5 जुड़ गए कितने तरीके से, फैक्टोरियल 6 तरीके से। 5 तो जुड़ गए, बचे 15। अब वो 15 किससे कनेक्ट होंगे, बाकी के 15 से 5 से 5 जुड़ गए, तो उसका अरेंजमेंट कितनी होगी, फैक्टोरियल 6 इनकी अरेंजमेंट थी और उनको 15 को 15 से जोड़ने का तरीका फैक्टोरियल 15 होगा और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्या हो रहा है, दावा पड़ रहा है। हाँ ये बात तो सही है कि जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें ही तो डर लगेगा, जो पढ़ ही नहीं रहे हैं शुरू से वो उनको डर क्या मतलब है। मतलब सिर्फ जिनको सच में डर लग रहा है, मतलब वो अपनी तैयारी से थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं है, पर वो उनके पास उपाय यही है कि वो थोड़ी और तैयारी शुरू कर दे, पढ़ने लग जाए, है ना। देखो अच्छा मैंने चैप्टर आपको बताते, आप कर लो चैप्टर सिलेक्ट। देखो अभी जैसे मैं आज वहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अपन क्या कर रहे हैं, 3D और वेक्टर के अभी 2 लेक्चर आने वाले हैं आपके, कल और परसों, मास्टर्स में भी आने वाले। बेटा वेक्टर में मालूम है केवल वेक्टर प्रोडक्ट तक ही आ रहा है, ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। मतलब मैंने उसमें जो 2 घंटे में बताया, मतलब वेक्टर के 2-3 क्वेश्चन उससे होना ही होना है। ऐसी 3D में भी प्लेन पूरा निकल गया, प्लेन स्ट्रेट लाइन, वो भी पोर्शन छोटा हो गया है, वो भी पोर्शन। कॉनिक सेक्शन केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बाकी हट चुका है, वो भी पोर्शन छोटा हो। इन चैप्टर को कवर करो, और जो चैप्टर्स एक्स्ट्रा है ना, वो मैं यहां पर मैं इसीलिए वो वाले चैप्टर्स ले रहा हूं, ताकि आपका पूरा कोर्स कवर हो जाए, पूरा कोर्स कवर हो जाए। चैप्टर्स कलेक्ट करो, कितने कितने चैप्टर हुए हैं ये देखो, है ना। आपकी जो आपने एक जो रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन एक कॉपी में कर रहे होगे, तो मेन मेन पॉइंट्स लिख के रखो। एग्जाम के दिन हमें वही पढ़ना है, एग्जाम के दिन हमें वही पढ़ना है। और क्वेश्चन बनेंगे आपसे, पक्का आप क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप देखते जाओगे आपसे क्वेश्चन बनते, और मान लो बीच में कोई क्वेश्चन शुरू में ही देखा, पहले ही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा आ गया कि क्या, छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना। जो जो सीधे सीधे टिक हो रहे हो, वैसे केमिस्ट्री ले रहे हो, फिजिक्स ले रहे हो, केमिस्ट्री सीधे टिक करना, तो जो जो पहले मिल जाए, है ना। मैथ्स बिल्कुल पूरे पेशेंस के साथ करना, टाइम मैथ्स के लिए ज्यादा से ज्यादा निकालना बाद में, ताकि वो है ना थ्योरी पे टाइम पास मत करना, वहां पर ही ध्यान रखना, जितना आता जाए वो करते जाना। ये भी उस समय दिमाग में ये नहीं लाना कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जो जो आता जाए, जितने सही होते जाए उतने क्वेश्चन करते जाना। जो क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाने वाला हो, बिल्कुल उसको स्किप करके आगे, पहले वो क्वेश्चन करना जो टाइम नहीं लेते, और ऐसे तैयारी करो, ऐसे तैयारी करो, है ना। इसमें क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन और देखें, और क्वेश्चन है क्या, हो गए क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। कल अपन है ना इनवर्स के क्वेश्चन करेंगे, इनवर्स के, और लिमिट्स के क्वेश्चन करेंगे, लिमिट्स के क्वेश्चन करेंगे। बेटा सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से डर मैथ्स, मैथ्स थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना, तो मैथ्स में दिक्कत आती है। बाकी तो तुमने अच्छा कर ही लिया होगा। मैं सुनाता तो हूं हमेशा कि ना खुदा तो चाहता था मेरी कश्ती को डुबो दे, मगर तूफान ही रुक जाता है मेरी हिम्मत को देखकर। हिम्मत तुम्हारी ऐसी होना चाहिए कि नहीं मैं तो कर ही लूंगा, करना ही है मुझे, करना ही है मुझे। चलो ओके, आज स्टडी करो। कल अपन लिमिट्स और इनवर्स पर क्वेश्चन करेंगे, लिमिट्स और इनवर्स पर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय हिंद।